स्टार्टेड। हाँ सर स्टार्टेड। ओके सर, ठीक है ठीक है सर। चलो सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं। तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम लोग आज टेक्निकल बात करेंगे थोड़ा। एक काम करते हैं सर, पहले स्क्रीन शेयर कर लेते हैं और एक बार मुझे कंफर्म करो स्क्रीन शेयर है कि नहीं। हाँ सर हाँ ठीक है सर। ओके सर, आप लोगों को भी दिख रहा है। चलो थोड़ा सा करंट मार्केट के बारे में बातचीत कर लेते हैं। और एनालिसिस क्या था सर? एनालिसिस कुछ ऐसा था। शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑफ निफ्टी इज इंटैक्ट, माने बेसिकली अप ट्रेंड जो है वो रहेगा। निफ्टी इज प्लेस्ड एट हार्डल अराउंड 23,350, माने 350 क्रॉस करने में इसको दिक्कत होगा। हार्डल का मतलब होता है जिसको क्रॉस करने में दिक्कत होता है उसे हार्डल कहते हैं। ठीक है, निफ्टी इज प्लेस्ड एट द हार्डल ऑफ अराउंड 25,350, जिसको हम लोग फिबोनाची एक्सटेंशन में 1.382% बोलते हैं। ये फिबोनाची क्या है मैं बहुत जल्दी बात करूंगा एक बार। ठीक है, अच्छा, स्टिल देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ एनी सिग्निफिकेंट रिवर्सल पैटर्न बिल्डिंग एट द हाइज। दैट मींस अभी ऐसा कोई सिचुएशंस नहीं है जिसमें मार्केट पूरा रिवर्स पैटर्न में नीचे आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशंस अभी तक दिख नहीं रहा है, अभी तक तो नहीं दिखा, कोई कारण ऐसा नहीं मिला। डिसिसिव मूव ओनली अबव 25,400, अगर मार्केट 350 को क्रॉस करके 400 को पार करता है। ठीक है, ये 350 उसका हर्डल है। अगर वो 400 को क्रॉस करता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 25,800, यानी उसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और करेंटली मार्केट का जो सपोर्ट है वो 25,100 है, इमीडिएट सपोर्ट। तो ये सिचुएशन है, चांसेस बहुत लो है सर। हो तो बहुत कुछ सकता है, मार्केट है। ठीक है, सुमित फूट लिया है। हाँ बोलो सर। एक्चुअली कॉल बाय किया हुआ है। कितने का कॉल बाय किया हुआ है सर 25,300 का। 25,300 का कॉल है, वो हो जाएगा। 25,300 का कॉल आज ही हो जाएगा। 25,300 आज ही हो जाएगा। कब लिए हो? लिया था। हाँ आज कल लिया था कल। कल लिए थे। 25,300 अचीव हो जाएगा सर। थोड़ा सा देखो मार्केट में क्या है कि बहुत दिनों से एक रैली हुआ है सर। ठीक है, लास्ट 3-4 दिन से मार्केट एक रैली दे रहा है। तो कल भी मार्केट में अगर देखो, कल का भी मेरा एनालिसिस सही था कि मार्केट टुवर्ड्स 25,500 की तरफ जाने वाला है। हाँ কোথায়? তো প্রথমে বেড়েছে না, গ্যাপ আপ দিয়েছে, বেড়েছে, পরে ও কারেকশন করেছে। 340 একবার গেছে আর 320 অবধি চলে গেছে। ये देखो कल का मैं सिचुएशन तुमको बता रहा हूँ। कल क्या हुआ था? सितंबर का कौन सा टाइम? 2 तारीख ना। देखो ये अभी सिचुएशंस क्या है, अभी सिचुएशंस कैसे बन रही है। मैंने एक्चुअली जब जैसे कल जब 25,500 के बारे में मैंने बोला कि टुवर्ड्स, मैंने उस तरफ उसका मोमेंटम है, तो आज भी तो है। ठीक है, मैंने बेसिकली इसका एक मतलब ये होता है कि मार्केट में नेगेटिविटी नहीं है अभी। ठीक है, मैंने तुम ऐसा मत सोचो कि मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और मार्केट गिर जाएगा, वो वाला सिचुएशंस अभी तक नहीं बना है। ठीक है, तो कल देखो, कल मार्केट गैप अप दिया था ना, ये कल का मार्केट है। तो देखो गैप अप दिया, गैप अप देके मार्केट ऑलमोस्ट चला गया था 350-40 के आसपास, ऑलमोस्ट 350-340 चला गया था। उसके बाद वो करेक्ट किया, करेक्ट करके फिर पूरा साइडवेज में घूमता फिरता रहा, करेक्शन करके पूरा घूमता फिरता रहा। तो इससे एक चीज तो तय हुआ ना कि मार्केट में नेगेटिविटी करेंटली नहीं है। ठीक है, मैंने ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि मार्केट वापस 25,400 में चला जाएगा, सॉरी 24,800 में चला जाएगा, ऐसा कोई सिचुएशन अभी तक नहीं बना है। इवन 25,000 में भी जाएगा, इसका भी कोई सिचुएशन प्रॉपरली नहीं है। तो इसलिए देखो उसके बाद मार्केट वहां से जो बढ़ने के बाद जो नीचे गिरा है, उसके बाद सीधा साइडवेज मोमेंटम, मैंने पूरा 12:30-1 के आसपास में मार्केट थोड़ा सा गिर गया था। यही टाइम पे जो लोगों का पुट था, कल सुमित ने जो थोड़ा बहुत उसको बचने का मौका मिला, ठीक है, वो सिर्फ ये जो डाउन ग्रेडेशन था, ये 12:30-1 बजे के बाद ये जो करेक्शन दिया था डाउन रैली, एक इंटरनल करेक्शन बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। मैंने जस्ट एक दिन के अंदर एक छोटा सा बीच में करेक्शन, ये करेक्शन अगर ना देता कल सुमित का हवा टाइट हो जाता।
ठीक है, ठीक है। इसलिए मैं सुमित कल मेरे को बोल रहे हैं कि मैंने जैसे कल एनालिसिस दिया, सुमित बोलता है मेरा तो पी लिया हुआ है, ठीक है, तो कैसे होगा, तो डर गया। तो फिर बाद में मैं जैसे ही उसका हुआ ना, मेरे को मैसेज करता है कि ये देखो 4% ग्रोथ है। मेरी भाई ये जो बीच वाला था ना, इसके कारण हुआ है। अगर ये बीच का करेक्शन नहीं होता ना, ये जाते तुम्हारा पी पूरा खत्म हो जाता। कौन? उसका पी का पोजीशन लिया हुआ था। आई थिंक उसका हाँ, सेल नहीं किया होगा शायद, कुछ निकला होगा, कुछ बाकी है। सोच रहा है कि क्योंकि पूरा लॉस में निकालेगा क्या, ये सिचुएशन जो भी हो। उसके बाद देखो फिर से मार्केट वापस नीचे तो गिरा था, पर वापस देखो अपने आप को वापस 300 के पास लेके गया था। लेकिन कल 300 पहुंचने में इसको बहुत दिक्कत हुआ है। कल 300 बार बार ट्राई किया है, बार बार ट्राई किया। देखो 280 कहाँ, 320 तक नहीं गया सर। नहीं नहीं, वही मैं, तुम बात नहीं सुन रहे हो सर। यहाँ पर ना मार्केट का ट्रेंड को समझो। मार्केट यहाँ पर नीचे गिरने के बाद बार बार ट्राई कर रहा था 300 तक जाने का। बट मजा का बात है कि 1 बजे के बाद से 3:30 बजे तक मार्केट 300 पार नहीं कर पाया। लेकिन बार बार ट्राई किया है, बार बार। ये देखो यहाँ पर एक ट्राई किया, इस टाइम पे मार्केट को ऑलमोस्ट 270 के आसपास लेके गया। फिर साइडवेज मोमेंटम चला, वापस तुम देखो फिर से ये 280, 280 से थोड़ा सा और लेके गया 288। फिर देखो यहाँ पर एक टॉप फॉर्म किया। देखो यहाँ पर एक टॉप फॉर्म किया, ठीक है, ये एक टॉप है, यहाँ पर एक टॉप है, यहाँ पर एक टॉप है। बार बार टॉप फॉर्म कर रहा है, लेकिन बार बार कोशिश किया। लेटेस्ट में हाईएस्ट यहाँ पर देखो इसका शैडो गया था 287, यहाँ तक गया था 288। मैंने ट्राई तो किया लास्ट में 300 तक जाने का, पर 300 अचीव नहीं कर पाया। मैंने स्टार्टिंग में गया था, लेकिन बाद में गिरने के बाद और उस टाइप पे उसका वो बुलिशनेस नहीं आया। अच्छा, आज जब मार्केट खुल रहा था, आज भी मार्केट के बारे में हम लोगों का सिंपल राय था कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आज भी है। और शुरू में ये सिचुएशंस तुमको देखने को मिला कि मार्केट स्टार्ट ही हुआ था 320 में वापस। लेकिन 320 में ये टिका नहीं, सीधा डाउन रैली दिया उसी 1 मिनट के कैंडल पे, और मार्केट को फिर से ये सीधा गिरा दिया 260 वगैरह में, ठीक है। लेकिन अभी भी वो 250 के ऊपर ही चल रहा है। तो करेंटली देखो ये बेसिकली एक जोन बना के चल रहा है सुबह से। अभी तक इसको मोमेंटम नहीं मिला है सुबह से। मोमेंटम अभी तक सुबह से नहीं मिला है। 250 से 60, 250 से 60 वही चल रहा है, ये देखो, ठीक है। मोटा मोटी 250, बहुत साइडवेज है मार्केट। 250 270, 250 270, मैंने 20 पॉइंट के अप एंड डाउन चल रहा है इसका। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत फोकसफुल रहो अगर रह सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि एक आप रैली होने का चांसेस है। एक बार तो ऐसा होगा कि वो आप रैली देगा। मैंने बेसिकली कहने का मतलब है कि आज का पिच कुछ ऐसा है। शुरू में शुरू में थोड़ा सा 4-6 लग गया फर्स्ट ओवर में, लेकिन उसके बाद विकेट गिर गया। विकेट गिरने के बाद क्या होता है, कुछ ज्यादा ही ठुकुर 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 चलता है। ठुकुर ठुकुर में समझ लो, टू मच डिफेंसिव हो गया मार्केट। अब ये टू मच डिफेंसिव में स्कोरिंग सिचुएशंस बहुत ही खराब है। अब मार्केट में ना एक मौका तो आएगा जिस मोमेंट में मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम देगा, ठीक है। अभी 250 है ना, तो कहीं ना कहीं इसका ओवरऑल सिचुएशन 300 की तरफ तो है ही है ही है, आज ही है। देखते रहो, 300 एक बार तो बिल्कुल जाएगा। 300, अगर 300 पार करके मोमेंटम मिल जाए तो 350 भी जा सकता है। और अगर 350 पार कर जाए, एक्सपायरी कब है, थर्सडे को ना, उससे पहले कल ही खेल खेल देगा। 500 तक लेके 350 400 तक लेके जा सकता है। एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ है कि जब से ये मोटा मोटी गिरा है, गिरने के बाद ये जो सिचुएशंस बना है, देखो तो ये जो सिचुएशंस बना है मैंने एक रेंज के अंदर है ना, एक परफेक्ट रेंज के अंदर है, 50 से 70 के बीच में, उसी के बीच में वो ट्राई कर रहा है। देखो वापस यहाँ पर एक ब्रेकआउट मोमेंटम मिलने का चांसेस है। ये देखो फिर से क्या बना रहा है, एक हरामी पैटर्न बन रहा है, ठीक है। डाउन रैली में एक हरामी पैटर्न बन रहा है। यहाँ से ये फिर से अप ट्रेंड जाने का कोशिश करेगा, ठीक है। अगर ये अप ट्रेंड यहाँ पर जाके सक्सेसफुल हो जाता है, अगर 270 के आसपास एक बार वो पहुंच जाता है, चांसेस वेरी हाई कि ये अगला 1 घंटा में मार्केट 270 पार करके 300 की तरफ जाने का चांसेस इज हाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम है। फिर भी मैंने अभी एफ आई डी आई का डेटा एक बार चेक करना चाहिए। एक बार देख लेते हैं सर कि करंट सिनारियो क्या है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का पोजीशंस बहुत काम आता है। चलो एक बार मैं आप स्टॉक्स में ग्राफिकली देख लेता हूँ। एफ आई लास्ट दिन तो एंट्री लिया था, लास्ट दिन एंट्री लिया था एफ आई। लास्ट दिन क्या, लास्ट 4 दिन से एफ आई का एंट्री है।
लास्ट 4 दिन से एफआई का एंट्री है। मैं बोला था कि एफआई का एंट्री बहुत दिन से नहीं है, अब धीरे धीरे होगा। एक बार मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा ये डिस्कवर कर लेते हैं सर, ओपन इंटरेस्ट का डेटा। एक बार ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या बता रहे हैं थोड़ा सा देख लो सर। सर मार्केट में क्या क्या प्रोबेबल चांसेस है, किसका है रे, साइलेंट करना सर। देखो स्पॉट प्राइस करेंटली है अराउंड 25 to 50, है ना, इसी जोन में चल रहा है मार्केट, सही ना। यहाँ से अगर पॉजिटिव साइड में देखा जाए, कॉल का ओपन इंटरेस्ट चेक करो। कॉल ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव साइड में 25,300 में ज्यादा है, 25,400 500 में भी खराब नहीं है, 500, 600, 600 एंड 700 में ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है। लोअर साइड में अगर देखा जाए, ओपन इंटरेस्ट 25,000 में ज्यादा है, 25,100 में भी है, 25,200 में भी है, और 24,800 में है। This year I think neutral है। पीसीआर के लगे इसे अभी तक सिखाया नहीं, अब जिन लोगों को पता है लोग समझ रहे हैं, सिखाऊंगा पर आएगा। और मैक्स पेन ये भी एक चीज है। अब इस टॉपिक में मैं जाना नहीं चाहता, जिनको नॉलेज है वो देख ले, बाद में बताऊंगा, ठीक है। मैक्स पेन पीसीआर सब समझाऊंगा धीरे धीरे। ऑप्शन का ही है। हाँ ये ऑप्शंस का पार्ट, ऑप्शंस का एक पार्ट। अच्छा एक चीज और, लास्ट क्लास में एफआईडीआई एक्टिविटी क्या सिचुएशन था थोड़ा देख लो सर। एफआईडीआई एक्टिविटी में अगर देखा एफआई का 29 अगस्त में, 29 अगस्त में एफआई का क्या था, नेट बायर था, है ना, नेट बायर था सर, अच्छा खासा खरीदा था, खराब नहीं है। ऑलमोस्ट बहुत दिन बाद एफआई का कौन सा, हाँ, उसके पहले वाला 29 था, ये क्या है, 30 था, ये 30 का है। 30 के में ऑलमोस्ट कितना करोड़ बोलेंगे इसको, 3000 3,000 करोड़ से ऊपर है, 3,500 करोड़ के आसपास का एंट्री किया था एफआई ने, ठीक है। 5000 देखिए। ओ हाँ 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ का एंट्री था नेट, माने नेट बाई था, ठीक है। माने नेट बाई ज्यादा माने क्या होता है, पॉजिटिव। और ये 30 तारीख को मार्केट रैली भी था, है ना, 30 तारीख को मार्केट रैली भी तो था। लेटेस्ट में एक बार मैंने आप लोगों को क्लास में नहीं बोला कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम है, पैसा छापने वाला दिन है। हाँ मंडे था, हाँ लास्ट वीक मंडे ना, 26 को। अच्छा उसके बाद इधर देखो, कल भी मार्केट में ये एंट्री था इसका, अप्रोक्स 1,500 से 2,000 के आसपास, 2,000 करोड़ का अप्रोक्स। तो मोटा मोटी एफआई का इधर पॉजिटिविटी 2 दिन में है। लास्ट बीच में एकदम एफआई नहीं था, देखो पॉजिटिव में लास्ट 3-4 दिन से 1 2 3 4 5 6 लास्ट 10 दिन में 7 बार, लास्ट 10 दिन में 7 बार ऐसा हुआ है कि एफआई ने एंट्री पॉजिटिव किया है, एग्जिट कम किया है। एग्जिट तो करता है सर, लेकिन एंट्री ज्यादा है, माने नेट बाई ज्यादा है एफआई का। लेकिन आजकल हम लोगों को पता है कि एफआई अकेला मार्केट को कंट्रोल नहीं करता है, रिटेलर का भी पहले से माने जो कॉन्फिडेंस आ गया है। माने पहले ना रिटेलर ना थोड़ा सा छोटा छोटा चीजों में डरता था, ठीक है, कुछ भी होता था वो निकल जाता था, बट अभी पता चल गया भाई हम लोगों को बोका बनाते हैं सब, ठीक है। रिटेलर ये बात समझ गया है कि उनको बोका बनाते हैं, अब ये और बोका नहीं बनना चाहता, ठीक है। इसलिए रिटेलर को अभी ये दम हो गया कि भाई कुछ भी हो जाए हम निकलेंगे नहीं। ऐसे क्या था पहले, क्या करते थे ना, थोड़ा बहुत मानो मार्केट में रैली आता है, ठीक है, एफआई मैंने रिटेलर इतना डरपोक है, मैंने इनका बेसिक कैरेक्टर इतना डरा हुआ होता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते ही ना, जैसे 500 होता है 400 होता है, ए निकल निकल निकल, मैंने ऐसा निकलने का एक ट्रेड हो जाता है कि फिर वो ज्यादा देर तक क्या होता है, टिकता नहीं। अब जैसे ही वो निकलेगा तो ऑटोमेटिकली वो लोग बाई करता है,
फिर थोड़ा सा रैली देके फिर तुमको ट्रैप में डालता है, फिर जैसे ही वो रैली हो जाएगा तुमको ट्रैप में डालेगा। ट्रैप में मैंने क्या, मार्केट में बुलिशनेस आएगा तुमको बाई कराएगा, तुमको बाई करेगा तो वो ऑलरेडी सेल करेगा, तो उसका ऑलरेडी पोजीशन बना हुआ है, वो सेल करके तुमको बायर बना के फिर निकल जाएगा। तो बार बार रिटेलर के साथ क्या करता है एफआईआई, ये सब लोग हमें बोका बनाता है। ठीक है, तो ये चीज अभी डीआई मैंने रिटेलर समझ रहा है कि भाई हम लोग इस ट्रैप में बार बार नहीं आएंगे, ये लोग हमारे साथ खेलते हैं तो हम भी इनके साथ डटे रहेंगे। इसलिए मार्केट क्या है, स्टेबल हो जा रहा है। जब हम लोग बार बार लोग आवाज उठा रहे हैं, बड़े बड़े लोग आवाज उठा रहे हैं मार्केट गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा, बट कहाँ गिर रहा है भाई। हम लोग तो अभी तक एक दिन में, जब जब से मार्केट में नेगेटिविटी लोग बोल रहे हैं, हम लोग एक दिन भी अभी तक नहीं बोला कि मार्केट गिरेगा। हर दिन यही बोले जा रहे हैं कि नहीं नहीं पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार है, इंटैक्ट है, इंटैक्ट है, हाँ ना सर। मुझे फिर मेरे बिल्डिंग का भी लोग मेरे को पूछता है इतना ज्यादा बढ़ गया अब तो गिरेगा, हम बोले ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है सबको पता नहीं है ये बढ़ रहा है तो गिर। चलो अच्छा, चलो आज एक, MACD हाँ बोलो। एमएससीडी, सर MACD वो तो जिस टाइम पे बन रहा था मैं तभी बोला आपको कि मार्केट में अभी लग रहा है कि ये मोमेंटम देगा। ये देखो मैं कहाँ बोल रहा था, कितने बजे बोल रहा था, अप्रॉक्स 10:30 बजे बोल रहा था। 10:30 बजे देखो इस पॉइंट पे मैं बोल रहा था, जब डाउन रैली दिया उस टाइम पे हरामी बन रहा था, बट हरामी बना नहीं। ठीक है, हरामी नहीं बना, कहाँ मारूबुजू, हाँ यहाँ पर मारूबुजू बना है, ये मारूबुजू है, ये सिंगल में मारूबुजू है, और यहाँ पर ये इंगल्फिंग भी है, और यहाँ पर मॉर्निंग स्टार भी है। এটা वो रविंग মানে যেটা ইঙ্গলফিং আছে ওটাই মারুবুজু, সিঙ্গেলে মারুবুজু আছে, सिंगल में मारूबुजू जो भी हो सकता है, थोड़ा बहुत अपना अपना टेक्नोलॉजिकल एरर हो सकता है। ठीक है, 1 मिनट का चार्ट है सर। नहीं 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 देखो। थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजिकल एरर रहेगा सर। तो इस पॉइंट पे एंट्री था, इस पॉइंट पे एक एंट्री पॉइंट बना था, बट देखो मोटा मोटी भी मार्केट में ना वो ट्रिगर नहीं है, बट बढ़ेगा धीरे धीरे, ये जाएगा। मार्केट आज बहुत धीमा खेल रहा है, एकदम डिफेंसिव मोड में, एकदम डिफेंसिव मोड में। अच्छा, कल के क्लास में एक और चीज मैंने बोला था, कल क्लास नहीं था, ग्रुप में बोला था कि बैंकिंग स्टॉक, हम लोगों को याद होगा बैंकिंग स्टॉक, प्लीज आप लोग बैंकिंग स्टॉक को ध्यान दें। बैंक निफ्टी के अंदर जितना शेयर्स है उनमें से टॉप बैंक को निकालो और बैंकिंग स्टॉक को फोकस करो। क्यों बैंकिंग स्टॉक में फोकस करने बोल रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक रैली दे सकता है, बैंकिंग स्टॉक रैली दे सकता है, और ये जो करंट मार्केट है, जो मोमेंटम है, अगला जो मोमेंटम है वो बैंकिंग स्टॉक देगा। सर एक चीज है, यूएस का रेट कट होना बाकी है, सितंबर में ही होने वाला है, डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, तो डेट अगर डिक्लेयर करता है और रेट कट अगर होता है मैंने होगा, लेकिन 0.25 में होगा कि 0.5 में होगा, बेसिस पॉइंट बोलते हैं उसको। ठीक है, कि जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मार्केट में उछाल आएगा। अगर 0.25 जो है उसका एक इम्पैक्ट है कि 0.25 करेगा, लेकिन अगर यूएस चाहता है कि नहीं उसका इन्फ्लेशन टारगेट फुलफिल हो गया है, वो इन्फ्लेशन टारगेट बने, जो महंगाई बढ़ रहा था वो कंट्रोल में है, अगर महंगाई कंट्रोल में है तो वो शायद और ज्यादा डेस्परेट डिसीजन ले सकता है। डेस्परेट डिसीजन लेने का दो कारण हो सकता है, एक अमेरिका में वोट है, वोट के कारण अमेरिका का जो करंट गवर्नमेंट है, बाइडेन का जो सरकार है, ठीक है, बाइडेन गवर्नमेंट ये चाहेगा कि वही फिर से वोट में आए, तो ऐसा कुछ करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का एक टोप तो वो जरूर देगा। आप समझ रहे हो मेरा बात। अरे वो हर किसी को चाहिए होता है ना कि मैं सत्ता में रह जाऊं, ऐसे अमेरिका बार बार चेंज करता है, बट हम लोग ओबामा के टाइम पे देखे थे कि सेकंड टर्म ओबामा को मिला था। ठीक है, तो अगर बाइडेन के लीडरशिप में अगर अमेरिका को लगता है कि अच्छा रहेगा तो एक ट्राई तो करेगा, जैसे सीपीएम जाने से पहले एक बार ट्राई तो किया था ना वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने का, बीच में तो गड़बड़ा दिया था, लेकिन जाने से पहले वो जो टाटा का नैनो फैक्ट्री है ना बस पश्चिम बंगाल में, जाने से पहले एक ट्राई किया था, बट वो ट्राई बेकार रह गया। एग्जैक्टली अमेरिका में भी ऐसे होते हैं, तो वो भी जाने से पहले एक बार ट्राई करेगा इस सेशन में कि अगर रेट कट करके, ये देखो ऑलरेडी मार्केट में रैली मिल गया है। ठीक है, जहां पर बोला था बात कर, पता नहीं रोज जब मेरा क्लास स्टार्ट होता है उसी टाइम पे कुछ ना कुछ मौका मिलता है, शगुन है सर, समझ रहे हो सर। क्लास में कोई बोलते हैं ना देरी हो रहा है, देरी होना अच्छा है कभी कभी। जैसे ही स्टार्ट होता है उसी टाइम पे कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक है, और मैं स्टार्ट होते ही देख के बोलता हूँ कि ये देखो यहाँ पर एक रैली मिल रहा है, यहाँ पर एक रैली मिल रहा है, 70 तक जाएगा, शगुन है एकदम। मैंने एक्चुअली सरस्वती, सर एक पूरा पॉजिटिव एक मोमेंटम ही अच्छा बना है। हाँ सर, ठीक है,
क्या सर? हमारे पास जो पैसा होता सब तो मिलते ही नहीं सब। तुम गलत टाइम पे गलत जगह में पैसा का यूज करेगा और फिर बोलेगा कि नहीं हो रहा है। नहीं छोड़ दिए। তাহলে স্যার একটা কাজ করুন স্যার। अरे हाँ হ্যালো, बोलो। हाँ बोलो। তাহলে স্যার প্রথম আধ ঘন্টা আপনার ক্লাসে ট্রেডিং হোক আপনার আপনার সাজেশনে। না আমি তো বলতেই থাকি ট্রেডিং করা যারা তারা তো করতেই পারে। না, আপনার মানে সত্যি এটা পজিটিভ, প্রচন্ড পজিটিভ এটা। আপনার ক্লাসে গেলেই সত্যি হয়, এটা কিন্তু একদম মন থেকে বলছি। না আমি তো ওই জন্য বলি তো, আমি তো এখানে এখনো বললাম যারা করার, আমি তো এখনো বললাম কি ঢুকতে পারে, এক্ষুনি বললাम, बोली नहीं? अभी क्लास जब स्टार्ट करा तो मैं बोला ना, अभी एक एंट्री पॉइंट मिल रहा है 70 तक तो बिल्कुल दिख रहा है। प्रीमियम भी बड़ा होगा। सर तुम देखो, अगर स्लो मोमेंटम में तुम बहुत ज्यादा स्पीड नहीं मांग सकते, क्योंकि वहां पर तुम डेल्टा गामा थीटा का क्या कॉन्सेप्ट जानते हो, है ना? प्रीमियम बड़ा नहीं होगा लेकिन कुछ तो बड़ा है, तो ऐसे सिचुएशन में लॉट साइज में काम करना पड़ता है। अब तुम जो प्रीमियम चाहते हो ना, फटाफट प्रीमियम बढ़ जाए, वो सिर्फ थर्सडे को होता है सर, जिस दिन मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। नहीं होता है सर। फटाफट गिरता जरूर है। नहीं सर, फटाफट बेसिकली जब मार्केट एक एक कैंडल में पॉजिटिव, एक एक कैंडल में नेगेटिव, उस दिन देखना कि एकदम फटाफट प्रीमियम चेंज होता रहता है। वैसा मार्केट डेंजरस होता है अगर कंट्रोल के बाहर है तो, है ना? जैसे उस दिन ऑर्गो ने जो प्रॉफिट किया, है ना? तो ऑर्गो बहुत डेंजरस डे में प्रॉफिट किया, वो भी पुट में, थर्सडे। ठीक है, ऑर्गो क्लास में है अभी। कंग्रेचुलेशन ऑर्गो कि ऐसे डिफिकल्ट डे में तुमने जो किया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं ऑर्गो एक्चुअली मैं बोला कि ग्रुप में दे, बोलते नहीं सर, इतना दिन पढ़ाई करने के बाद तो 4-5 महीना, ऑलमोस्ट 6 महीना 7 महीना पढ़ रहे हो, आज जाके उसको ये कॉन्फिडेंस हुआ कि वो एक दिन में 10,000 12,000 कमा पा रहा है। तो ये कॉन्फिडेंस पाने के लिए उसने कितना समय दिया, है ना? तो ये चीज एक मायने रखता है, ये जो मानना पड़ेगा ना सर। वो लॉट बढ़ा। लॉट बढ़ा रहा है, जैसे रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ रहा है तो लॉट तो बढ़ाएगा ना, और लॉट बढ़ाने के साथ साथ वो कॉन्फिडेंस की मार्केट गिरेगा, मैं वहां तक वेट करूं। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग 500,000 होते ही, ठीक है, हम लोग हाँ प्रॉफिट निकल जाते हैं, लेकिन ये जिगरा होना चाहिए ना कि हाँ हाथ पावर। ज्यादा जिगरा दिखाने से भी दिक्कत हो जाएगा। नहीं सर, मतलब ज्यादा दिखाने से निकल तो ये जो भाषा आप लोग अभी यूज कर रहे हो ना, ये अभी भी आप लोग को ना अभी भी सीख नहीं पा रहे हो, और अभी भी नेगेटिविटी छाया हुआ है आप लोग। आप लोग पहले तो, आप लोग मैंने एक चीज है कि जब तक आप ये सब बात करते रहोगे तो फिर आप कभी भी वो जो 30% लोग जो पॉजिटिव साइड में होते हैं, उनके साइड में अगर आपको जाना है आपको, तो आपका माइंड सेटअप चेंज करना ही पड़ेगा। मार्केट में 70% लोग लॉस खाता है, 30% लोग प्रॉफिट में होते हैं ऑप्शंस में। फ्यूचर के केस में 50-50 है, ठीक है, या 60-40 है, ठीक है। तो आप लोग अगर बोलोगे कि मुझे पॉजिटिव साइड में जाना है, तो आप लोग पहले तो आपका माइंड सेटअप चेंज करो, और बात बात में पैसा को इधर उधर उछलना बंद करो। समझो ज्यादा पहले, तुम लोग बिना समझ के सिर्फ पैसा को इधर उधर करते जाओगे, ठीक है, मार्केट देखते ही मन कर हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तब तो जाएगा ना। मेरे को लगता है कि अभी थोड़ा सा थमेगा, थमने के बाद ना ये अभी गिरेगा नहीं, धीरे धीरे रैली लेगा। थोड़ा सा थम के थोड़ा सा रिट्रेस बैक हल्का करेगा, हल्का करने के बाद फिर से वो यहाँ से हो सकते है थोड़ा सा इधर तक आए, वापस फिर यहाँ से जाने का चांसेस है। मैंने इसका भी करंट टारगेट है 70 पार करके जाएगा, देखते रहो, मेरे को ऐसा लग रहा है, पूरा बिलीव है। अच्छा, तो बेसिकली ये करंट सिचुएशंस है, देखते रहो मार्केट मतलब पॉजिटिव मोमेंटम इंटेक्ट है। और अभी देखो रेट कट जब तक नहीं होता, एक चीज आपको फाइनल बोल के मैं क्लास में जाता हूँ सर, क्योंकि क्लास भी करना जरूरी है। जब तक रेट कट का पॉजिटिविटी नहीं आता है, मैंने न्यूज तो आएगा ना रेट कट होगा, ठीक है, मैंने रेट कट का मैंने बेसिकली अभी तक एप्लीकेशन तो नहीं आया। रेट कट इससे पहले जो रैली स्टार्ट हुआ था वो रेट कट होगा इस कारण से हुआ, अभी रेट कट होना बाकी है, तो उस डेट तक तो मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा। इसीलिए मार्केट हम लोग बोल रहे हैं कि अगर बहुत अच्छा कुछ हो जाए 500 पार करके एकदम टुवर्ड्स 25,000 700 800 बहुत कुछ हो सकता है। दैट इज द रीजन हम लोग इतना पॉजिटिव है। और इंडिया में भी डोमेस्टिक सीजन आ रहा है, तो दोनों चीज इंडिया के लिए भी काम कर रहे हैं, तो इसलिए मार्केट के बारे में भी नेगेटिव सोचने का कोई मतलब मेरे को दिख नहीं रहा है। अगर कोई ट्रिगर आ जाए वो अलग बात है, वो सिचुएशन वाइज होगा, एक दिन में तो नहीं आएगा।
और बैंकिंग शेयर्स को प्लीज देखते रहो। आप लोगों को याद होगा, मैंने कल एक ग्रुप में, मैंने बहुत दिन पहले आप लोगों के साथ क्लास में भी मैंने बात किया था ACL टेक्नोलॉजीज के बारे में, याद है सर? ACL टेक्नोलॉजीज पे मैंने उस टाइम पे बोला था कि नेक्स्ट फोकस, उस टाइम पे मैंने TCS और इन्फोसिस में क्लास में बात किया था और मैंने HCL पे रिसर्च किया था, और HCL पे रिसर्च करके मैं बोला था कि HCL का बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है। जिस टाइम पे मैंने ये चीज आप लोगों के साथ शेयर किया था, उस टाइम पे HCL टेक्नोलॉजी अराउंड जुलाई का बात कर रहा हूँ, अगर मैं डे चार्ट में इसको देखूं तो जुलाई में HCL टेक्नोलॉजी का शेयर का दाम चल रहा था अराउंड 1500 समथिंग। ये देखो, मैं बेसिकली ये जोन का बात कर रहा हूँ, दिस एरिया, ये देखो ये अगस्त है, मैं उससे पहले जुलाई का बात कर रहा हूँ, अराउंड दिस एरिया 1500 में, 1500 में HCL टेक्नोलॉजी, और मैंने पूरा दिया था कि नेक्स्ट फोकस HCL टेक, क्योंकि HCL टेक में उस टाइम पे कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट आया था। हाँ बोलो। सर ये स्क्रीन रुक गया है। नेटवर्क इश्यू होगा तुम्हारा क्या? सभी का स्क्रीन रुक गया है सर? और वो विश्वनाथ दा, ना देवजी, सर। ना Okay. ठीक है जी, ठीक है अक्सर जी। नेटवर्क इश्यू होगा, रिज्वाइन करो अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो। देखो सर, अल्टीमेटली HCL टेक में जो मोमेंटम था, ये फंडामेंटल रीजन था, इसलिए मैंने बोला था ये नेक्स्ट फोकस है, आप लोग ऑब्जर्व करो। अल्टीमेटली दे दिया 1800, 3 महीना भी नहीं हुआ पूरा पूरी, हुआ 3 महीना, जुलाई अगस्त सितंबर तो अभी चालू हुआ है, 2 महीने में 300 टका पर शेयर। और कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसा तुक्का शेयर थोड़ी था, कुछ कुछ शेयर देखना मार्केट में ऐसे आते हैं स्मॉल कैप में, मिड कैप में, जहां पर अचानक से मोमेंटम दे देता है, देने के बाद उसका खबर होता है। सुनो सुनो, थोड़ा सा इस चीज को समझा। ऐसे बहुत शेयर तुमको मिलेगा जिसमें तुमको अचानक से रैली दिखेगा और उसके बारे में मार्केट में न्यूज होगा, यूट्यूब में बोलेगा, न्यूज चैनल में बोलेगा, फिर तुमको लगेगा कि भाई इतना ग्रोथ है शेयर में, चलो हम भी इसमें करते हैं, 500 1000 पॉइंट का मोमेंटम दे देता है, हम भी करते हैं। जब तुम खरीदने जाओगे देखोगे कि उल्टा ही पड़ रहा है, पूरा का पूरा तुम्हारा पैसा फंस जाएगा, लिक्विडिटी इश्यूज हो जाएगा। तो वैसा शेयर्स के केस में जो एनालिसिस होता है ना, वो एक्चुअली प्रोमोटर लेड होते हैं, माने जिसका कंपनी है वही लोग अपने ग्रुप में शेयर को खरीदते हैं, बेचते हैं, लोगों को अट्रैक्शन पाने के लिए शेयर में मोमेंटम करते हैं, और आपको या हम आप जैसे लोगों को एक तरह का बुलाते हैं, भाई आओ मेरे शेयर में भी ट्रेड करो, क्योंकि जिसका शेयर में जितना ट्रेड होगा एक्सचेंज के थ्रू से उनको उतना वैल्यू मिलेगा और उसका शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा। तो ये उनका अपना पर्सनल कॉन्सेप्ट है। अगर बिजनेस कहीं प्रॉपरली ना हो तो ऐसे शेयर्स में प्रॉब्लम और बढ़ता है। लेकिन ये जो लार्ज कैप कंपनीज है, ये सब लार्ज कैप कंपनीज है, इसमें जो एनालिसिस होता है, इसमें एक्चुअली बिजनेस वैल्यूएशंस पे ही एनालिसिस होता है। तो इसमें अगर आप 300 टका कमा रहे हो ना पर शेयर में, ये बहुत बड़ी बात है। और वहां पर आप अगर देखोगे कि कोई बोलेगा नहीं सर मेरे पास एक शेयर है, बहुत लोग ना ऐसे तर्क देते हैं कि मेरे पास शेयर है, देखो 300 क्या है, इसमें तो 1000 का बड़ा है। सर वही सब चीजों में मत फंसा करो। वो सब जो स्मॉल कैप मिड कैप कुछ कंपनीज है जिसके बारे में इतना नॉलेज लोगों को होता नहीं है, वो लिक्विडिटी इशू में फंस जाओगे आप खरीद लोगे फिर बेचने का मौका नहीं मिलेगा, या फिर हो सकता है कि आपके लेने के बाद वो धीरे धीरे गिरने लगे। ठीक है, तो ट्रैप में मत पड़िए। मार्केट में पैसा बहुत है, बट जेन्युइन जगह से जेन्युइन चीजों पे कमाइए, उसमें थोड़ा कम हो, लेकिन कम क्या कम होता है भाई, 20-25% मिनिमम तो लोग कमा ही लेते हैं यहाँ से। लेकिन फिर भी लोग खुश नहीं होते, उनको डबल करना है, फिर भी करो ना। 300 टका पर शेयर, 1700 टका, 1500 टका में, जिस मैंने श्योर शॉट बोला था, है ना, तो 1500 में 300 कितना परसेंटेज होता है, हिसाब लगाओ ना। 1500 टका अगर एक शेयर में इन्वेस्ट है, 300 टका अगर तुम उस पर कमा रहे हो, कितना है इसमें? 20%। कितना दिन में हुआ है? 2 महीने में हुआ है। तो ऐसे श्योर शॉट इनकम पे फोकस करें। पेटीएम कहाँ है? पेटीएम है तुम्हारा कि बेच दिया? हाँ, सेल कर दिए। देखो पेटीएम कहाँ है, 622 में चल रहा है, वो चला गया था 622 में, चला गया था 604 में, अभी चल रहा है। बोला था ना, पेटीएम में घोटाला होके, जब पेटीएम में प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम पे सब डरा हुआ था। ये देखो धरनी हंस रहा है, ठीक है, सबका मुंह एकदम फूल गया कि क्या होगा क्या होगा। मैं बोला देखो, ये मैं क्यों बोला था, इसके पीछे मेरा लॉजिक या नॉलेज कैसे काम किया था। मैं सिर्फ इतना नॉलेज लगाया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भले ही इनको रूल्स रेगुलेशंस के कारण डरा रहा है या धमका रहा है, डरा नहीं रहा है, धमका रहा है, आरबीआई ने इसके ऊपर इशू किया है, लेकिन फिनटेक फार्म, आपको एक चीज बता दूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फंडामेंटल इशू है कि क्यों ये फिनटेक, इसको क्या बोलते हैं, पेटीएम कैसा बिजनेस है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल बिजनेस है। इंडिया का अपकमिंग जो बिजनेस है बैंकिंग सेगमेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, दिमाग में रखिएगा, इंडिया का जो अपकमिंग बैंकिंग सेगमेंट्स है,
अगर कोई प्रॉपर बैंक है लाइक SBI और एक्सिस ICICI, तो जितना भी बड़े बड़े बैंक हैं, इनका बिजनेस प्रॉपरली रन नहीं हो सकता इफ उनके साथ कोई फिनटेक अगर कनेक्टेड नहीं है। বুঝতে পারলে না কথাটা? फिनटेक के बिना बैंकिंग सिस्टम आगे मूव नहीं कर सकता अपकमिंग एरा में। इसलिए फिनटेक को इग्नोर करना बहुत बड़ा बोकामी होगा। और जो भी कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है, उनको हर कोई बैंक पाने के लिए धीरे धीरे पागल हो। अब देखो ना, बैंक में ऑलरेडी डिपॉजिट कम होने लगा है ना, तो बैंकिंग सिस्टम में ऑलरेडी एक फेलिडिटी चल रहा है कि डिपॉजिट नहीं, बैंकिंग बिजनेस ओके है, लोन का डिमांड है बैंक के पास, लेकिन डिपॉजिट नहीं है। क्यों? बैंक रिटर्न नहीं देता है। अब बैंक को कहीं ना कहीं से रिटर्न देना पड़ेगा, बैंक को टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली चीजें बनाना पड़ेगा। बैंक के पास टेक्नोलॉजी प्रॉपरली है नहीं। टेक्नोलॉजी किसके पास है? फिनटेक के पास है, जिसमें पेटीएम एकमात्र लिस्टेड कंपनी है। बाकी इसका कंपटीटर है फोन पे इज देयर, गूगल पे इज देयर, बट ये लोग प्राइवेटली ऑपरेट करते हैं। फोन पे, गूगल पे एंड पेटीएम, उसमें से पेटीएम लिस्टेड है, फोन पे गूगल पे लिस्टेड नहीं है। फोन पे का थोड़ा इशू है, वो फ्लिपकार्ट का है, ठीक है। फ्लिपकार्ट का एक इशू ये कि फ्लिपकार्ट सिंगापुर में लिस्टेड है, फ्लिपकार्ट इंडिया में बिजनेस करते हैं और वो इंडिया में प्राइवेटली चलता है। गूगल पे अमेरिकन कंपनी है, वो इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड के रूप में चलता है, वो इंडिया में पब्लिक नहीं हो पाएगा। तो अगर कॉम्पिटिटर है तो सिर्फ फ्लिपकार्ट है। तो फ्लिपकार्ट का भी मार्केट में आना ना आना वो एक कॉम्प्लेक्सिटीज है, उसके बारे में भी कुछ बातचीत नहीं है, ठीक है। तो पेटीएम मार्केट में बना रहेगा अपने फील्ड में। तो समझ में आ रहा है? तो प्लीज आप लोग पेटीएम को इग्नोर ना करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब जब पेटीएम एकदम खत्म हालत में था तब से बोल रहा हूँ, 320 में चला गया था सर, 320 में। कब का बात कर रहा हूँ? मई जून में, जब ये घट हुआ था। धौरनी था क्लास में और भी कुछ लोग थे। हाँ नहीं, मार्केट एकदम नीचे चला गया था 320 में मई में, ठीक है। अभी 600 में चला गया, लेकिन इसके पीछे रीजन था। मेरा कहने का मतलब है ये डेवलपमेंट का रीजन था, तभी मैं चिल्ला चिल्ला के बहुत बार बोला, ठीक है। तो एग्जैक्टली अब ऐसे बहुत सारा शेयर में ऐसे बातचीत हो सकता है, बट क्योंकि ये सब बात हुआ था तो थोड़ा रिकॉल किया कि देखो ऐसा बात किया गया था। इवन तुमको भी तुमने मेरे को पूछा था, ठीक है, उसका पेटीएम था, ठीक है, रिया के पास। तो रिया ने मुझे पूछा था कि सर क्या करें। हम देखो थोड़ा तुम निकल गए, तो बेसिकली उसने तुमने मेरे को ये भी पूछा कि सर क्या करें, तो मैंने तुमको क्या बोला था कि तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन अगर क्योंकि इनिशियली तुम अभी ट्रेड सीख रहे हो या इन्वेस्टमेंट सीख रहे हो, अगर थोड़ा प्रॉफिट देखने का मन है, अप एंड डाउन में अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग अगर करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि प्रॉफिट तो दे चुका था, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में मैं बोला था कि होल्ड करो। चलो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ऐसे बहुत एनालिसिस आ सकता है। कहने का मतलब बस इतना सा था कि आप मार्केट में बने रहो, मार्केट को समय दो। बिना समय देके मार्केट आपको कुछ नहीं दे सकता, समय देने से मार्केट आपको बहुत कुछ देगा। अच्छा क्या हुआ निफ्टी का? हम लोग बात तो कर रहे हैं। जैसे जैसे कोई कंपनी है, 70 टच किया, 70 जाके फिर वापस आया। ओहो, मैं क्या बोला, 70 अगर क्रॉस करे तो जाएगा। 70 में जाके वो दिखाया ना अपना दम। देखो यहाँ पर बार बार 2G स्पिनिंग टॉप, 2G स्पिनिंग टॉप बनाया, तो आपको चिंता तो दे रहा है। तो अगर आपका ये अगर ये गिर रहा है तो और क्या, निकलो। यहाँ पर अभी 260 में आसपास थोड़ा सा ये घूमेगा, उसके बाद वापस कोशिश करेगा, जाएगा जाएगा धीरे धीरे जाएगा। आज थोड़ा सा तो वो धीमा चलेगा। ट्रिगर ट्रिगर चाहिए उसको, ट्रिगर जब तक नहीं मिलता है वो नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसा अगर आज साइडवेज में भी मार्केट खत्म हो सकता है, फिर कल अगर कुछ ऐसा बात आ जाए सितंबर में रेट कट वाला, कुछ ऐसे कुछ पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए मार्केट में वो रैली पाने का। जब तक वो रैली पाने का ट्रिगर नहीं आता तब तक ये साइडवेज चलेगा। रेंज बाउंड में खेलो, लॉट साइज बढ़ा के अच्छा है तो रेंज बाउंड खेलो, श्योर शॉर्ट हो जाएगा मार्केट। ये 50 में आएगा 70 में जाएगा, 50 में आएगा 70 में जाएगा। प्रीमियम का ग्रोथ कम रहेगा लेकिन मिलेगा तो ना रहेगा। तुमको सिर्फ डबल चाहिए। इसका प्रथम का दिक्कत क्या था, एकदम पैसा अभी डालेंगे 5,000 डबल हो गए 10,000। जैसे कोई कंपनी है, ठीक है सर, उसको जैसे गवर्नमेंट उसको अगर इन्वेस्ट कर रहा है उस कंपनी में, ठीक है, बाद में कंपनी का लॉस भी हो रहा है, तब भी वो गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो कंपनी जैसे वो जो शेयर है उसका दाम बढ़ेगा। बढ़ेगा। कंपनी के प्रॉफिट के साथ तो शेयर के ग्रोथ का डायरेक्ट कोई ऐसे कनेक्टिविटी नहीं है। प्रॉफिट एक कारण जरूर हो सकता है, लेकिन अगर देखो एक्चुअली बिजनेस का ना दो चीज होता है। जैसे पेटीएम अभी लॉस मेकिंग सिचुएशन, एक कंपनी है जैसे टेक्स मैको रेल,
तो उसमें जैसे उसका लॉस हो रहा है लेकिन गवर्नमेंट उसमें पैसा डाल रहा गवर्नमेंट इसको मतलब इन्वेस्ट है, पुश कर रहा है, इसलिए उसका शेयर का दाम बढ़े जा रहा है। तो इसको बोलते हैं ग्रोथ कंपनी। जब कंपनी ग्रोथ स्टेज में हो उसमें लॉस होना एक स्वाभाविक कॉन्सेप्ट है, नेचुरल कॉन्सेप्ट है। तुम्हारा ग्रोथ है, सबसे पहले तो ग्रोथ का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मानो तुम अभी सीखने के लिए आए हो, देखो आप लोगों में से भी ऐसा एक नेचर दिखा रहा हूं मैं। आप लोग अभी सीखने के लिए आ रहे हो, सीखते सीखते आप लोग लॉस भी कर रहे हो। हेलो, कर रहे हो ना, सीखते सीखते लॉस भी कर रहे हो। लेकिन मानो कि कोई बिना सीखते सिर्फ लॉस पे लॉस जा रहा है, उसका भविष्य खराब है। लेकिन अगर कोई सीख भी रहा है, लॉस भी कर रहा है, लेकिन उसका सीखने का बहुत जज्बात है, वो सीख के ही छोड़ेगा, इसका मतलब है कि उसका ग्रोथ है। तो ऐसा बंदा आगे जाके प्रॉफिट करेगा, तो उसका शेयर का वैल्यू बढ़ेगा। इस चीज को इंडिविजुअल से हटके एक कंपनी के लेवल में सोचो कि कोई बिजनेस पे अगर दम है, उसका ग्रोथ है, तो वो शेयर दिन ब दिन बढ़ेगा। लेकिन वो करेंटली लॉस में है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका ग्रोथ है कि नहीं। ये देखो ग्रोथ कैसे पता करोगे, कंपनी का बिजनेस को एस्टेब्लिश करने का इच्छा, उस मार्केट का क्या सिचुएशंस है ना, गवर्नमेंट उस पर क्यों फोकस कर रहा है। जैसे ये जितना भी देखो ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये कोचिन शिपयार्ड्स, या फिर मैज़ेगन डॉक, ये सभी कंपनीज का तुम फाइनेंशियल रिजल्ट देखो बहुत अच्छा नहीं है। मैंने फाइनेंशियल रिजल्ट तुम चेक करो, प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन कंपनी का ग्रोथ देखो, शेयर का माथा खराब करने वाला है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ लाया है। फाइनेंशियली नॉट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट क्योंकि बिजनेस पे गवर्नमेंट इतना फोकस कर रहा है और वो लोग कुछ परफॉर्म कर भी रहा है। तो इस एंगल से ऐसे इंडियन मार्केट कुछ किसी किसी चीज को थोड़ा ज्यादा ही उछाल देता है, वो अलग बात है। मैंने अगर होना चाहिए था 4,000 का शेयर, वो दिखेगा 5,000 5,500। इंडियन मार्केट किसी किसी को ना बहुत जल्दी प्यार भी कर लेते हैं और बहुत जल्दी मैंने 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 नफरत भी करने लगता है। ये इंडियन मार्केट है, थोड़ा इसका आदत है भी, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें कम हो जाएगा। ऐसे हमारे देश में क्या है ना, हम लोग क्रिकेटर एक मैच पे सेंचुरी कर लेगा, दूसरे मैच में उसको हीरो बना देता है, तीसरे मैच में आउट हो जाएगा, उसको गाली गलौज करने लगता है। इसका मतलब है कि हमारा जो आम जनता का जो मेंटेलिटी है, वो मेंटेलिटी थोड़ा मूर्ख कैटेगरी का मेंटेलिटी। ठीक है, अब ये जो मूर्खता है, ये मूर्खता से जब धीरे धीरे इंसान आगे बढ़ेगा, तो फिर लोग क्या है ना, थोड़ा बैलेंस एटीट्यूड करेगा। हाँ भाई, स्पोर्ट्स है, हार जीत चलता है, जो अच्छा खेलेगा उसको कदर होगा, जो खराब खेलेगा गाली नहीं देना है, चुप रहना है भाई, इतना क्या है ना। तो ये जो पहले पहले क्या होता था, ईडन गार्डन में खेला होता था, जला दिया जाता था, ग्राउंड जला दिया जाता था। मुझे याद है जमशेदपुर में एक मैच में देखने गया था, तो उस टाइम पे जमशेदपुर में मैच होता था, लेकिन अभी जमशेदपुर में इंटरनेशनल मैच बंद कर दिया। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच है, तुम बिलीव नहीं करोगे, इंडिया हारने लगा तो वहां का जो लोकल लोग हैं वो मैंने स्टेडियम के अंदर पेपर बॉटल सब जलाने लगा, फिर बॉटल को सीधा फेंक रहा है ग्राउंड के अंदर, इंडियन प्लेयर को मार रहा है, वेस्ट इंडीज प्लेयर को मार रहा है। फिर चुपचाप गवर्नमेंट ये जो मैंने बोर्ड है, बोर्ड ने बोला मैच ऑफ करो, रेफरी बोला मैच ऑफ करो। वेस्ट इंडीज प्लेयर को पूरा एकदम कवर करके पुलिस निकल के लेके गया, क्योंकि दे आर फॉरेनर, उनके साथ कुछ होगा तो बहुत गंदा चीज होगा। इंडियन प्लेयर बार बार बोला, लेकिन तब ना ऐसे चीज नहीं था, कोई किसी का बात नहीं था, इंडिया हार रहा है, सीधा ओपन शॉट केस है, इनको कुछ नहीं देखना है। ग्राउंड के अंदर, स्टेडियम के अंदर आग जला रहा है, तुम बिलीव नहीं करोगे। उसके बाद से जमशेदपुर को क्रिकेटिंग मैप से ही हटा दिया। इनाम स्टेडियम नाम है। जमशेदपुर स्टेडियम में मैच देखने का सबसे बड़ा खूबी ये था, स्टेडियम छोटा है। छोटा है इन द सेंस, ऐसे ना ग्राउंड ग्राउंड ऐसा है, ऐसा ग्राउंड होने के कारण क्या है, तुम प्लेयर को ना एकदम सामने से देख सकते हो। जैसे ईडन गार्डन क्या है, फैला हुआ है ना, ऐसा है ईडन गार्डन, तुमको दूर से देखना पड़ता है। जमशेदपुर ऐसा है, ठीक है, तुम प्लेयर को ऐसे देखते। तो उसके बाद से हाँ हाँ टाटा वाला, उसके बाद से देना बंद गया। तो ये है इंडियन पब्लिक, लेकिन इंडियन पब्लिक बदला है सर, काफी बदल गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा बदल गया। तो वही चीज मार्केट में भी सेम काइंड ऑफ चीज बदल आने वाला है, मार्केट में भी सेम काइंड ऑफ थिंग बदल आने वाला है। ये देखो 70, ये देखो ये पूरा रेंज बाउंड खेल खेल उड़बे ना, ये रेंज बाउंड होगा। अरे तो डबल टॉप फॉर्म किया है, क्या बोलूं तुम, देखो डबल टॉप फॉर्म किया है। ये देखो, ये फिर से एक डबल बॉटम, यहाँ पर एक बॉटम फॉर्म करेगा, यहाँ पर एक बॉटम फॉर्म करेगा, बॉटम फॉर्म करके फिर से उठेगा। थोड़ा सस्टेन करने दो, डाउन रैली में थोड़ा सस्टेन करने दो, सस्टेन करने के बाद जब सस्टेन करना, चलो ना एक चीज और बता रहा हूं मैं अपने एक्सपीरियंस से, जब मार्केट गिरता है ना, उस टाइम पे तुम लोग ऑप्शंस बाय मत करना।
जब मार्केट गिर रहा है, गिरने के बाद ना वो ना एक ऐसे ना एक राउंड चक्कर लगाता है। अब देखना, देखे हैं ये। ठीक है, मैंने कहने का मतलब है कि वोलेटाइल मार्केट में ये सब बात नहीं मैच करता है। वोलेटाइल मार्केट में तो जैसे ये देखो, ये सिचुएशन देखो, हाईली वोलेटाइल सिचुएशन देख रहे हैं सर, तीनों कैंडल तीनों कैंडल हाईली वोलेटाइल है। एक ही कैंडल में गिराया, दूसरे कैंडल में बढ़ाया, चौथा कैंडल में फिर से गिरा दिया, तो ये सिचुएशन इज हाईली वोलेटाइल। जब पूरा मार्केट ऐसे चलता है तो उसमें तो कोई भी बात काम नहीं करता है, वो सिर्फ उस टाइम पे वो सिर्फ इंस्टिंक्ट में काम करता है कि तुमको इंस्टिंक्ट क्या है कि मार्केट बढ़ेगा उठेगा अलग चीज। बट मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ टेक्निकली, मार्केट को ना थोड़ा सा ना ऐसे जब नॉर्मल होता है वो थोड़ा सा ना ऐसे अपने एक जगह बनाता है घुमाने का, जैसे गाड़ी को घुमाने की एक जगह चाहिए ना, एक शेप बनाता है, यू शेप बनाता है। तो जब ये यू शेप बनता है ना उस टाइम पे बाय करना, और उसी टाइम पे देखना एमएससीडी भी काम करेगा। MACD वही और सर। अगर तुम मानो कि यहाँ पर ले लोगे ना सर, और प्रीमियम ज्यादा हो जाएगा, तुम थोड़ा इसको यू शेप बनने देना, तुम देखना कि इसमें प्रीमियम वैल्यू भी गिर जाएगा। और सस्ता में खरीदोगे तो ही ना मजा है, सस्ता में खरीदेगा तभी ना मजा है। चलो ठीक है सर, मार्केट डिस्कशन तो चलता रहेगा, टॉपिक भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो रिसेंट ट्रेंड में मैंने आप लोगों के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बातचीत कवर किया। अब हम लोग एक बहुत वाइटल बात में बात करने जा रहे हैं सर। टॉपिक का नाम है वॉल्यूम। सर वॉल्यूम मार्केट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इग्नोर ना करें सर। वॉल्यूम कैसे चेक करना है और वॉल्यूम से क्या पता लगा जा सकता है मार्केट के बारे में, एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स है, ठीक है। इसको तुम इंडिकेटर बोलो, इसको तुम चार्ट एनालिसिस बोलो, जो बोलना है बोलो, बट बहुत वाइटल एक टॉपिक है, इस चीज को इग्नोर ना करें। एकदम क्रिस्टल क्लियर नॉलेज है को वॉल्यूम होता क्या है। ऐसे वॉल्यूम के साथ ओपन इंटरेस्ट का डेटा हम लोग ऑप्शंस में बार बार चेक करते हैं। वॉल्यूम के साथ ओपन इंटरेस्ट का ना एक कंफ्यूजन है लोगों को, वो भी मैं धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। पहले वॉल्यूम तो समझो, क्योंकि बेसिक इंट्राडे के नॉलेज के लिए आपको मैंने नॉर्मल ट्रेडिंग करने के लिए पहले वॉल्यूम ही आता है। ओपन इंटरेस्ट थोड़ा एडवांस टॉपिक है, ठीक है। एडवांस टॉपिक मतलब ऑब्वियसली ऑप्शंस का बात है तो एडवांस ही हो जाता है। तो वॉल्यूम इंडिकेट हाउ मेनी शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना शेयर में बाई सेल चल रहा है, हाउ मेनी शेयर्स बॉट एंड सोल्ड, यानी कितना शेयर खरीदा है कितना शेयर बेचा गया है। द मोर एक्टिव द शेयर, जितना ज्यादा बाई सेल चलेगा उस शेयर में ज्यादा वॉल्यूम दिखता है, द हायर वुड बी इट्स वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल यू डिसाइड टू बाय 100 शेयर्स ऑफ अमरन बैटरी एट 485, इसका अमर राजा भी बोलते हैं अमरन बैटरी। ये शेयर भी एक टाइम पे बहुत ग्रोथ दिया है लास्ट एक साल में, एक समय में ये पूरा थमा हुआ था। तुम अगर अमरन बैटरी देखोगे ना चौंक जाओगे। हमारा राजा, हमारा राजा भी, इसका नाम थोड़ा चेंज हो गया, क्या एनर्जी कुछ हो गया। 2020-22 तक भी आप इसका रैली देखोगे ना, आप बोलोगे सर क्या मिस कर दी। देखो 24 के स्टार्टिंग में भी इसका पूरा रैली इस साल हुआ है। जस्ट इमेजिन 24 के स्टार्टिंग में कहाँ था, अराउंड 700, मैं बोला ना अभी अराउंड 700। देख पा रहे सर, उससे पहले देखो पूरा, देखो पूरा, देखो पूरा साइडवेज 2023 से लेके 24 देखो पूरा चुपचाप 500 से 700 के बीच में। और पीछे जाओ, और पीछे जाओगे तो ऐसा ही मोटामोटी 400-500 के रेंज में। लेकिन करेंटली जो इसको ब्रेकआउट मिला है, करेंटली जो ब्रेकआउट मिला है वो ये 2024 के स्टार्टिंग में मिला है अमरन बैटरी। ऐसे ही मैंने जस्ट याद आया तो बोल रहा हूँ इसके बारे में। क्वालिटी के हिसाब से इसका प्रोडक्ट एक्साइड से अच्छा नहीं है। ऐसा बात नहीं है सर, ये भी एक साइड का साइड सर एक्साइड लगा है ना, ये हमारा हमारा राजा का 2 बार नया मेरा गाड़ी में लगा है, खराब हो जाता है। सिचुएशन टू सिचुएशन मैटर करता है, 2 बार मैन टू मैन एक्सपीरियंस वेरी करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अमेरन का भी क्वालिटी खराब नहीं है, एक साइड का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, ठीक है। अब उसे टायर भी कोई बोलेगा एमआरएफ टायर ही अच्छा है, लेकिन क्या एपोलो का टायर खराब निकलता है, उसका भी देखना अच्छा निकलता है, ठीक है। वो मैन टू मैन सिचुएशंस के ऊपर वेरी करता है, कब किसका क्या किस्मत में क्या चमका वो अलग बात है, ठीक है। तो मोटा मोटी तुम इसका देखो कि 2024 के बाद से इसका मेन रैली चालू हुआ है। 700 का शेयर अभी कितना चल रहा है, 1500। पूरा 2024 में ही 700 का चीज डबल हुआ है। अप्रैल में तो हुआ, हाँ अप्रैल से, 16 तारीख से ही देखने रैली अप्रैल से चालू हुआ है, अप्रैल एकदम 700 का चीज 1500। इसके पीछे रीजन ये था एक्चुअली, इसका एक आंध्र प्रदेश वाला फैक्ट्री था, सरकार ने उस पर ताला लगा दिया, ठीक है, पॉल्यूशन के ऊपर बेस करके। फिर बाद में गवर्नमेंट ने सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया और उसका वो ताला खोल दिया, और जैसे ही खोल दिया
स्काई रॉकेटिंग। जस्ट इमेजिन, एक कंपनी में ताला लगा हुआ था, ठीक है, रीजन क्या था? पोल्यूशन प्रॉब्लम, ठीक है, फिर ताला खोलने से शेयर का ऐसा हालत, और बाद में कुछ और भी इन्वेस्टमेंट एंड चीजें हुआ है, जैसे बिजनेस ग्रोथ के लिए जो चाहिए था वो ट्रिगर मिला है, तो ट्रिगर मिला है। तो नॉर्मली एक चीज और यहाँ से एक सजेशन मिलता है, इससे क्या सीख मिलता है? इससे एक सीख मिलता है, जब कोई पर्टिकुलर शेयर में बहुत दिनों से कोई प्रॉपर ग्रोथ नहीं है, ऐसे शेयर को अपने स्कैनर में रखना चाहिए। इंडस्ट्री वाइज चलना है, एक सेकंड सर, एक सेकंड, इंडस्ट्री वाइज चलना है। जैसे ये बैटरी सेगमेंट में ज्यादा कॉम्पिटिटर नहीं है, इसका मेन कॉम्पिटिटर है एक साइड, और भी दो चार छोटा मोटा स्मॉल का मिड का मिलेगा आपको। तो अगर बहुत दिनों से ये चुपचाप चल रहा है, उसके पीछे कुछ लीगल इश्यूज के कारण, तो आज नहीं तो कल वो लीगल इश्यूज ठीक होगा, है ना, ठीक होगा। तो आपको बस वो लीगल इश्यूज के बारे में क्या अपडेट है वो पता करना है, फंडामेंटली उसके बारे में खबर रखना है कि भाई क्या इश्यूज है, किसके कारण शेयर में ग्रोथ नहीं है। तो बस आप अपने स्कैनर में अपना डायरी बनाओ या फिर अपना डिजिटल नोटपैड बनाओ, वहां पर अपना हिसाब रखो कि भाई कौन से शेयर में क्या सिचुएशंस है, बस सही टाइम पे इन्वेस्ट करो। और बाद में देखो, क्लास में बात होते होते भी हम लोग बहुत सारा चीज बोलते हैं, लेकिन अपने आप को कैसे एक ट्रेडर या इन्वेस्टर बनाओगे उसका टेक्निक बता रहा हूं मैं, कि जब किसी चीज के बारे में कुछ बात नहीं हो रहा है लेकिन उस पर दम है, आपको लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको उसको स्कैनर में रखना चाहिए। अब सोचो ये सब रैली जो मिस कर जाता है। अच्छा, एक शेयर के बारे में और मैं बोल रहा हूँ, अदानी विल्मर, अपने स्कैनर में रखिएगा, कुछ खास होने वाला है उसमें। विल्मर, रेल बोल के कंपनी, हाँ तो बोला तो उसको थोड़ा देखे नजर से। उसके बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है अभी, तो मैं क्या चार्ट एनालिसिस दे सकता हूँ, फंडामेंटल मेरे को पता करना पड़ेगा ना। हाँ AW है, तू जो बोल रहा है मैं समझ गया, ठीक है, लेकिन उसका फंडामेंटल मेरे को कोई स्टोरी पता नहीं, वो पता करेंगे तब ना मैं कुछ बोल पाऊंगा। चार्ट से तो मैं बोल सकता हूँ, चार्ट से बस इतना बोल पाऊंगा कि क्या सिचुएशन अभी तक बना है। जैसे उस दिन मेरे एक दूसरे क्लास में एक स्टूडेंट मेरे को बोला कि एक क्या रत्ना बोल के कोई शेयर था, टेक्स में को ना, रेल एंड इंजीनियरिंग, हाँ ना इसको क्या बाय करना है कि कुछ नहीं, बस देखना है। टिक कर, नहीं ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहा हूँ, AWL ना कैनर में रखो, इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अदानी का है। हाँ अभी थोड़ा देखो क्या सिचुएशन है, खबर रखो क्या हो रहा है, उसके बाद। हाँ अदानी, एक साइलेंट नहीं होता तेरा, इसमें क्या बोलूंगा, इसमें एक हरामी बन रहा है सर, एक हरामी पैटर्न बना है, एक अपर रैली था फिर डाउन में आया है, और अभी एक हरामी क्रिएट किया है। जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता उसके बारे में, तो मुझे फंडामेंटल जानना पड़ेगा। मैं शॉर्ट टर्म से बस इतना बोल सकता हूँ ना सर, क्योंकि मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं, मैं कैसे बोलूँ। मैं सिर्फ इतना बोल पाऊंगा कि सिचुएशंस क्या है। देखो अभी MACD लाइन भी अभी भी नीचे है, जब इसको क्रॉस करेगा तब सिचुएशंस में कुछ बाइंग जोन बन सकता है। मुझे जब ज्यादा पता नहीं है मैं इसके बारे में एनालिसिस नहीं दे पाऊँ, क्यों फालतू में मैं बोलूँ कि हाँ ये होगा वो होगा, जब पता होगा तो बोलने से अच्छा रहता है ना। अरे मार्केट में 5,000 7,000 कंपनी है, हर एक इंडस्ट्री को पता लगाना मैंने मैंने एक इम्पॉसिबल टास्क है। हो सकता है कि आपको किसी फील्ड में नॉलेज है, मेरे को उस फील्ड में नॉलेज नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इतना सारा कंपनी जानने वाले समझते हो, और एक बिजनेस के बारे में जानना, इतना बिजनेस एक इंसान अपने जिंदगी में अपने डेली लाइफ में इतना खबर लगा लेगा। कोई भी 5-10 शेयर के पीछे भागो, उसके बारे में नॉलेज रखो, और उसी के ऊपर डिपेंड करके उसी में से 4-5 शॉर्ट आउट करो। मैं सिखाऊंगा आगे कि कैसे शेयर शॉर्ट आउट किया जाता है, समझ में आया सर? चलो अच्छा, एमरन बैटरी जिस टाइम पे ये नोट लिखा जा रहा था, उस टाइम पे इसका दाम था 485 में। तो बंदा डिसाइड करे टू सेल 100 शेयर्स ऑफ एमरन बैटरी एट 485। देयर आर प्राइस एंड क्वांटिटी मैच व्हिच रिजल्ट इन अ ट्रेड। यू एंड आई टुगेदर हैव क्रिएटेड अ वॉल्यूम ऑफ 100 शेयर्स। कैसे बना वॉल्यूम? देखो मैंने, अगर मैं 485 शेयर बाई करूंगा तो अपोजिट साइड में कोई तो होगा जो 485 शेयर सेल भी करेगा। हर बायर के पीछे सेलर होता है, हर सेलर के पीछे बायर होता है, ये बात एकदम दिमाग में भर लो। जब हम लोग ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी चेक करते हैं, वहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, बायर होगा तो सेलर होगा, सेलर होगा तो बायर होगा। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम, वो मैं आगे चर्चा करूंगा। मेनी पीपल टेंड टू अज्यूम वॉल्यूम काउंट 200, माने 100/100 सेल। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि 200 होगा, नहीं, एक ही शेयर है ना, एक ही शेयर में एक एक शेयर को 100 लोगों ने बाई किया, 100 लोगों ने सेल किया,
या फिर ऐसे बोलो कि एक ही बंदा ने 100 शेयर बाई किया, दूसरे साइड में 100 शेयर सेल किया, तो हम इसको 100 ही बोलेंगे वॉल्यूम, 200 नहीं बोलेंगे। पॉइंट भी नोटेड, इसको हम लोग 200 नहीं बोलेंगे। फॉलोइंग फ्रिक्शनल एग्जांपल, अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, देखो वॉल्यूम कैसे चेक कर सकते हो, लाइव पे भी मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे लाइव चेक कर सकते हो। पहले इसका स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ। मार्केट 9:15 में ओपन होता है, 9:30 बज रहा है, एज पर एग्जांपल 9:30 से 3:30 तक एक शेयर में डिफरेंट सिचुएशन है, 400 क्वांटिटी बाय, 400 क्वांटिटी से 62.20 इसका प्राइस है, वॉल्यूम है 400। 10:30 बजे 500 क्वांटिटी बाय, 500 क्वांटिटी से शेयर का दाम बढ़ गया 62.75, 25-30 पैसा नहीं, 50 पैसा 55 पैसा बढ़ने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि 400 का वॉल्यूम अभी बढ़ के 500 का हो गया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, 400 का वॉल्यूम बढ़ के 500 हो गया। अच्छा, इसका मतलब क्या 100 पॉइंट में बढ़ा है? नहीं, 10:30 बजे मार्केट में 500 लोग, 500 शेयर में आदान प्रदान चल रहा है। 9:30 बजे 400 शेयर में आदान प्रदान चल रहा था। आदान प्रदान समझते हो ना, लेन देन चल रहा था, ठीक है। तो 9:30 बजे लेन देन चल रहा था 400 शेयर के ऊपर, 10:30 बजे लेन देन चल रहा है 500 शेयर के ऊपर, तो 400 प्लस 500 टोटल वॉल्यूम बन गया 900, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। फिर 900 के साथ 350 ऐड हुआ, माने ये 11:30 बजे। जैसे जैसे धीरे धीरे क्यूमुलेटिव ऐड होता जा रहा है, आप एक चीज ख्याल करते जाओ, शेयर का दाम धीरे धीरे बढ़ रहा है। और एक्चुअली ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जैसे जैसे किसी चीज पे बाइंग एंड सेलिंग दोनों बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिकली शेयर का दाम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। उल्टा भी हो सकता है, अगर मानो सेल साइड में प्रेशर ज्यादा है तो ये दाम गिरेगा। अगर मैक्सिमम लोग सेल कर रहा है, ऑब्वियसली जब सेल करेगा उल्टा साइड में बायर होगा, बट अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहेगा तो शेयर का दाम लोअर साइड में, जब बाइंग साइड में प्रेशर ज्यादा रहेगा तो शेयर का दाम बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब लाइव में कैसे इसको चेक कर सकते हो? जैसे ये अमेरन बैटरी यहाँ पर खुला हुआ है, ये देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो कोई इशू नहीं है। आप देखो कि ये जैसे अमेरन 1502 में ओपन हुआ था, 1527 इसका हाई गया था, लो दिया है, क्लोज दिया है, जैसे नॉर्मली देता है। बट आप एक चीज इधर ख्याल करो, आपको यहाँ पर वॉल्यूम भी दे रहा है। अब जब मार्केट इसका स्टार्ट हुआ था, इसी टाइम पे कितना शेयर में लोग बाई सेल कर रहा था, कितना नंबर ऑफ शेयर्स में, यहाँ पे देखो वॉल्यूम दिख रहा है कि अभी 1,62,564। अब ये अगर पॉजिटिव साइड में रहेगा तो वॉल्यूम हाई है। अब साथ में तुम देख लो कि नेगेटिव साइड में वॉल्यूम है कि पॉजिटिव साइड में। ऐसे वो कैसे? अब अगर वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, तुम इधर कैंडल चेक करना, अगर वॉल्यूम हाई है और मार्केट गिर रहा है, मैं आगे सिखा रहा हूँ सर, वॉल्यूम हाई है मार्केट गिरेगा तो क्या है, वॉल्यूम हाई है मार्केट उठ रहा है तो क्या है, वॉल्यूम हाई है मार्केट कांस्टेंट है तो क्या है, ये आपको समझना है। तो रुको मैं बताता हूँ, पहले आपको वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझ में रहे, कहाँ देखना है वो भी मैं बता रहा हूँ। इसको देखने का और एक जगह है, ये वॉल्यूम को चेक करने का और एक सिचुएशन, मार्केट डेप्थ में भी चेक कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पर भी वॉल्यूम दिखाता है, मार्केट डेप्थ में भी वॉल्यूम दिखाता है, दिख रहा है ना, ठीक है। इसमें और एक जगह होता है जहां पर एट ए टाइम में कितना सारा लोग बाइंग और सेलिंग कर रहा है, उसका भी एक वैल्यू दिखा है। इसमें बायर क्वांटिटी ज्यादा है कि सेलर क्वांटिटी ज्यादा है, इसका भी एक अप्रोच तुमको एट ए टाइम दिखाता है, मतलब करंट मोमेंट में कितना लोग अमरन बैटरी का शेयर बाई करना चाहते हैं और कितना लोग अमरन बैटरी का शेयर से निकलना चाहता है, ये दोनों डेटा भी यहाँ पर दिखा है। ये अमरन है कि टेक्समैको है? आई थिंक ये टेक्समैको, अमरन था, अमरन था। तो अमरन में हम लोगों ने अभी चार्ट में क्या देखा, अमरन का चार्ट में हम लोगों ने क्या देखा, देखो यहाँ पर एक चीज आपको मैं बताता हूँ, इसको मैं आवरली से डे चार्ट करता हूँ। लास्ट कुछ दिनों से अमरन के शेयर में डाउन रैली देखने को मिला है, आज भी डाउन रैली की सिचुएशंस में ही ओवरऑल है ना, मैंने डाउन रैली तो दिख रहा है ना। तो आप एक चीज ख्याल करके देखो कि वहां पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा था कंपेयर टू बाय, तो जिस टाइम पे ज्यादा लोग किसी शेयर को खरीदने का, अगर बाइंग साइड में ज्यादा है सेलर साइड में कम है, इसका मतलब शेयर में ग्रोथ आने का चांसेस है, यानी ग्रोथ आएगा, सिंपल बात है। अब जिस टाइम पे सेलिंग ज्यादा है और बाइंग कम है, तुम लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो, डिमांड सप्लाई सिचुएशंस, ठीक है। ये सब डेटा दिखता है सर, आप लोग ये सब इग्नोर ना करें, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर जस्ट अमेरन में लिख के दिखा रहा था, कहाँ गया, क्या नाम था, AR है, AR एक तो सर खुला हुआ है। नहीं नहीं, डेप्थ,
करंट मोमेंट में बायर कम है, सेलर ज्यादा है। बट सर इफेक्ट नहीं पड़ता, कभी कभी ना सेलर ज्यादा होने के बाद भी प्राइस बढ़ता है, सेलर ज्यादा होने के बाद भी प्राइस बढ़ता है। सर वो करंट सिचुएशंस के ऊपर है, ये सिचुएशंस को तुमको ऑब्जर्व करना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग समझा नहीं सर बात को, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। ये चीज तुमको ओवरऑल देखना चाहिए कि सेलर साइड अगर बार बार ज्यादा चलेगा, कंटिन्यूअसली ज्यादा चलेगा, और बायर साइड में अगर कंटिन्यूअसली लोअर रहेगा, तो शेयर का दाम धीरे धीरे नीचे ही आएगा। अगर ये साइड उल्टा होता है, पॉजिटिव माने मैक्सिमम बायर होता है और सेलर कम होते जाता है, तो तुमको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। उसके साथ चार्ट कैंडल वगैरह आपको चेक करना है। इसको बोलते हैं मार्केट डेप्थ, दैट मींस इसको बोलते हैं बीड आस्क। ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको बोलते हैं बीड आस्क। माने अभी करंट मोमेंट में कितना लोग बाय सेल कर रहा है, इसमें 20 तक माने 20 बीड आस्क तुम देख सकते हो नॉर्मली। इसके बाहर भी है, माने हमें सारा डेटा नहीं दिख पाता। वॉल्यूम भालो ना थकले पावे, वॉल्यूम अगर अच्छा नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग वॉल्यूम क्या था और करंट वॉल्यूम क्या है और आगे वॉल्यूम कैसे दिखेगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है प्रीमियम का ग्रोथ। तुम आज ही चेक करो ना, जो जो शेयर में ग्रोथ चल रहा था लास्ट दिन तक, आज उसका वॉल्यूम अगर लो है ना, तो तुमको प्रीमियम का भी वैल्यूएशन नहीं, क्योंकि वॉल्यूम पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ साइड में होना पड़ेगा, तब जाके कॉल का प्रीमियम में ग्रोथ मिलेगा, तब जाके पुट के प्रीमियम में ग्रोथ मिलेगा, नहीं तो क्यों ग्रोथ होगा। तो बेसिक लेवल में ये वॉल्यूम का बेसिक कॉन्सेप्ट है। और आप एक चीज देखते रहना सर, कि जैसे जैसे आपका क्यूमुलेटिव वॉल्यूम पॉजिटिव होता जाएगा, क्यूमुलेटिव बने पहले 400 फिर 500 ऐड हुआ, फिर 900 से 350 ऐड हुआ, फिर 1250 से 150 ऐड हुआ, ऐसा करते करते तुम कहां तक पहुंचे, 3500 तक पहुंचे। जब वॉल्यूम बढ़ता गया तो देखो 62 टका 20 पैसा का शेयर 64 टका 50 पैसा में आएगा। हाँ उल्टा भी हो सकता है, अगर सेलर साइड में प्रेशर ज्यादा है। हाँ ऑब्वियसली उल्टा भी हो सकता है, वॉल्यूम पॉजिटिवली काम कर रहा है कि नेगेटिवली काम कर रहा है, उसके ऊपर तो पूरा खेला डिपेंड करता है। वॉल्यूम पॉजिटिव रहा है बोल के ही तो शेयर का दाम बढ़ा, ओवरऑल बार बार ग्रोथ ही तो मिला है देखने। अगर मानो कि वॉल्यूम गिर जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, मार्केट जैसे दिखाता है कि वॉल्यूम बढ़ता है लेकिन तब भी गिर जाता है, तो वो कैसे समझा देते हैं, सुनो तो सही, एक सेकंड कंप्लीट करना। 9:30 बजे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है सर, 9:30 बजे 400 शेयर एक्सचेंज में चल रहा है, 400 शेयर एक्सचेंज एट द प्राइस ऑफ 62.20। एक घंटा बाद 500 शेयर 62.75, जो एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा। 10:30 बजे इफ यू आर टू चेक द टोटल वॉल्यूम ऑफ द डे, इट वुड बी 400 प्लस 500, माने स्टार्टिंग हुआ था 400 वॉल्यूम से, एक घंटा बाद देख रहे हो कि वॉल्यूम कहां तक पहुंचा, 900 तक पहुंचा। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ा है, इंक्रीज किया है, बाइंग सेलिंग क्वांटिटी में चेंजेस आया है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, लाइकवाइज 350 शेयर्स एट 63.10 11:30 बजे ट्रेड हो रहा था, 11:30 में जब पहुंच रहे तो वॉल्यूम बन गया 1250। कैसे आया हम लोगों ने देखा, एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर लिया गया था, पुराना स्क्रीनशॉट है बट हमें बस नॉलेज से मतलब है। कुछ शेयर्स है यहाँ पर, जैसे कि कमिंस इंडिया है, अमरा राजा बैटरी है, थॉमस कुक है, आईटीसी है, सिप्ला है, टीसीएस है, नौकरी है, विप्रो है, डजंट मैटर, जस्ट एक रैंडम दिया है समझाने के लिए। इसका वॉल्यूम चेक करो, कमिंस का वॉल्यूम देखो करीब 12,72,000 समथिंग, इसका 2,51,000 समथिंग, इसका 2,71,000 समथिंग, इसका 8,92,000 समथिंग, ऐसा करके कंपनीज का सबका वॉल्यूम दिया है, माने एट ए टाइम बाइंग सेलिंग कितना चला है उसका एक डेटा दिया है। अब इस चीज को दिमाग में रखते हुए यहाँ पर कमिंस इंडिया का जो दिया है उसको मैंने पहले थोड़ा सा नोटिस करता हूँ। कमिंस इंडिया लिमिटेड का वॉल्यूम दिख रहा है 12,72,737 शेयर्स। लाइकवाइज द वॉल्यूम ऑफ नौकरी है 89, सॉरी कहाँ गया नौकरी, 85,427, जो यहाँ पर डेटा है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। द वॉल्यूम इंफॉर्मेशन यू सी हियर इज द क्यूमुलेटिव वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है कौन सा वॉल्यूम है, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मैंने समझा ना, बाइंग सेलिंग चेंज होता गया, प्लस होते होते जो सिचुएशंस आया। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है पुराना के साथ नया को जोड़ के जो आता है, एग्रीगेट में बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। द वॉल्यूम इंफॉर्मेशन दैट यू सी हियर इज क्यूमुलेटिव, मीनिंग 2:55 में टोटल 12,72,730 शेयर्स ऑफ कमिंस वर ट्रेडेड एट वेरियस प्राइस पॉइंट्स रेंजिंग फ्रॉम 634 जो लोएस्ट था एंड 689 जो हाईएस्ट था। इसका मतलब है
कि 12,72,737 शेयर्स जो अलग अलग दाम पे 634 से 634 से 689 के बीच में बाइंग सेलिंग चला है। अब इस इंफॉर्मेशन का क्या मतलब, विथ 35 मिनट्स लेफ्ट फॉर द मार्केट, 2:55 में ये डेटा स्क्रीनशॉट लिया गया। अब 35 मिनट बाद फिर से स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड सर। 35 मिनट बाद फिर से स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है और कमिंस इंडिया का वॉल्यूम देखो 12,72,000 से 13,49,000 माने 13,49,000 में पहुंचा। अब ये कुछ काम का है, ओनली वॉल्यूम सडनली देखोगे कि कुछ समझ में नहीं आएगा। वॉल्यूम को जब सेशन टू सेशन कंपेयर करोगे तब उस वॉल्यूम का कुछ मतलब निकलेगा। बात समझ में आ रहा है सर? पहले 12,72,000 का वॉल्यूम था, अभी 13,49,000 माने 49,000, 13,49,000 का वॉल्यूम है। अब ये जो वॉल्यूम में पॉजिटिव चेंजेस है ना, एज यू कैन सी द वॉल्यूम फॉर कमिंस इंडिया लिमिटेड इज इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, देयरफॉर कमिंस इंडिया द वॉल्यूम फॉर द डे इज 13,49,000 एंड वॉल्यूम ऑफ नौकरी भी चेंज हुआ। देखो पहले 85,000 का था, उसका चेंज होके 86 लाख का हो गया। विप्रो का भी चेंज होके करीब 1 लाख का हुआ, जो 89,000 का था। You need to note that volume shown here are cumulative. अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज आता है, वॉल्यूम एंड ट्रेंड टेबल। वॉल्यूम एंड ट्रेंड टेबल माने ट्रेंड माने वॉल्यूम के साथ साथ ट्रेंड कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर जब वॉल्यूम बदला तो शेयर का दाम में भी बदला है। कमिंस इंडिया का दाम पहले 634 का चल रहा था, अब देखो 670 में है। इसका मतलब पॉजिटिव साइड पे वॉल्यूम है तो शेयर का दाम भी चेंज हुआ है। पहले कितना था देख लेते हैं, सॉरी 669 में था, 699 में इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस था और जब 13 लाख का हुआ तब इसका दाम हुआ 670.75। 1 टका में शेयर का दाम इंक्रीज किया, जबकि मार्केट में वॉल्यूम भी 12,72,000 से 13 लाख, ऑलमोस्ट 50-60 हजार में वॉल्यूम बढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके मन में जो क्वेश्चन है मैं इसका समझ सकता हूँ। पहले आप मुझे इतना बताओ कि वॉल्यूम क्या है और उसको कैसे कंपेयर करने से समझ में आता है। इतना समझ में आया कि बाइंग सेलिंग हो रहा है, बाइंग सेलिंग हो रहा है, कितना शेयर में बाई सेल चल रहा है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। और अकेला वॉल्यूम को चेक करोगे उसका कोई मतलब नहीं। जब तुम वॉल्यूम को प्रीवियस डेटा के साथ चेक करते हो, लास्ट दिन क्या था आज क्या है, या फिर 1 घंटा पहले क्या था 1 घंटा बाद क्या है, चेक करके जो डिफरेंस आएगा उससे तुमको कुछ मतलब नहीं। अगर ये बात समझ में आता है तो अभी आपको ट्रेंड समझ में आएगा। जैसे आप लोगों में से बहुत लोग ट्रेंड फॉलो करता है ना, फॉलो करना भी चाहिए। मार्केट इज ऑलवेज ट्रेंड बेस्ड कॉन्सेप्ट। ट्रेंड ही आ रहा है लॉजिक इसके वजह से। एग्जैक्टली, वॉल्यूम की वजह से ही ट्रेंड आ रहा है। वेरी गुड सर। ये जो ट्रेंड मार्केट में क्रिएट होता है ये बेसिकली वॉल्यूम के कारण से होता है। पॉजिटिव ट्रेंड एज वेल एज नेगेटिव ट्रेंड, ये दोनों ट्रेंड डिपेंड करता है वॉल्यूम की वजह से। तो अगर आप वॉल्यूम को इग्नोर करोगे तो ट्रेंड समझ नहीं पाओगे। टॉपिक इजी है लेकिन हम लोग इग्नोर करते रहते हैं। हम लोगों को लगता है कि नहीं नहीं हम लोग तो बहुत कुछ जानते हैं, ओपन इंटरेस्ट समझते हैं, हम लोग तो उधर पीसीआर देखते हैं, ये देखते हैं वो देखते हैं, लेकिन बेसिक चीजों में भी हम लोग फोकस नहीं करते। हाँ পুরোটাই দিয়ে হ্যাঁ সবজেক্ট যে কোনো জিনিসের উপরে দাও। হ্যাঁ অবস্ট্রাকশন সব দেখায়, এদের এরা ইউজ করে তো। স্যার আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি, হ্যাঁ বলুন বলুন। বলছি যে অনেক সময় ধরুন মার্কেট শুরুতে দেখা গেল যে ভলিউমটা খুব কম, হ্যাঁ আস্তে আস্তে যখন টাইম বাড়তে শুরু করলো ভলিউমটা আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করলো। মানে ধরুন ধরুন তো 1 ঘন্টা কি 2 ঘন্টা ধরুন ভলিউম দেখাই যাচ্ছে না, হ্যাঁ তারপরে হঠাৎ মার্কেটের মোমেন্টাম শুরু মানে শেয়ারের কি হলো বুঝতে পারছি না, ভলিউমটা বাড়তে শুরু করে দিল, মানে ওর চাহিদাটা বাড়তে শুরু করলো কি? হ্যাঁ বলতে পারেন, মানে বাইং বাড়ছে মানে সেলিংও বাড়ছে। বিশ্বনাথ দা का क्वेश्चन है। হ্যাঁ তার মানে এটাতে তুমি প্রিমিয়ামে গ্রোথ পাবে না। তুমি দেখো চেক করে ग्रोथ पावे ना যতক্ষণ তুমি कॉल प्रीमियम। चलो आप लोगों का क्वेश्चन है, इवन अगर ऑप्शंस में भी कर रहे हो, अगर कॉल प्रीमियम में ग्रोथ चाहते हो ठीक है, तुम देखना अगर बाइंग साइड में कम है और सेलिंग साइड में ज्यादा है तो तुमको कॉल प्रीमियम में ग्रोथ नहीं मिलेगा। हो सकता है तुमको मार्केट मोमेंटम चेंज हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन मोमेंटम पाने के लिए कॉल प्रीमियम के लिए कॉल बायर साइड में मैक्सिमम जब होगा उसी टाइम पे तुमको ग्रोथ मिलेगा।
তো তুমি ওই অপশনে বায়ারটা বেশি থাকে না এটা হতে পারে, সেটা डिपेंड করছে মার্কেটে কত লোক, মানে এটা बायर नहीं, एक्चुअली बायर ज्यादा उसमें ज्यादा होता है, ओटीएम में ज्यादा होता है कभी कभी एक्चुअली, जब जिसका प्रीमियम सस्ता होता है नॉर्मली उसी में तुमको ज्यादा देगा, जिसका प्रीमियम थोड़ा सस्ता होगा वहां पर तुमको, स्पेशली एक्सपायरी के दिन में देखना, था एक्सपायरी में ओटीएम में देखना करोड़ों का वॉल्यूम रहता है, मैंने बेसिकली पोजीशंस रहता है, ओपन इंटरेस्ट डेटा चेक करना, समझ में आ जाएगा, ऑप्शंस पे समझाएंगे। हाँ बोलो की बोल সব একসাথে দেখতে হবে, সবকিছু দেখেই तो एवरीथिंग एक्चुअली देखो, अभी तुम लोग जब एक एक करके सीख रहे हो ना, एक एक करके जब सीख रहे हो तो उसके एक एक चीज पे डेप्थ लाना है, और फिर आगे जाके ठीक जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बाइक चलाने सीखने के टाइम पे तुम एक्सीलरेटर को देख रहे हो, गियर भी मार रहे हो और गाड़ी को भी सीधा चलाना है। जब सीखते हो स्टार्टिंग में ना, मेरे को याद है मैं जब बाइक चलाना सीखा था, गियर मारने बोल रहे हैं जिसके पास मैं सीख रहा था, ठीक है, मैं गियर के तरफ देख के गियर मार रहा हूँ, सबके साथ होता होगा, ठीक है, और गियर मारे को तो कोई बोलता है कि फर्स्ट गियर मारो, तो ऐसा करके फर्स्ट गियर, फिर हम लोग पैर को देखते हैं फर्स्ट गियर कैसे होना है, किधर सामने पीछे, ठीक है, फिर कई बार ऐसा होता है कि न्यूट्रल में आ जाता था, फिर गाड़ी खड़क खड़क करके बंद हो जाता था, है ना। तो शुरू शुरू में जब आपको हर चीज को एक साथ लेके चलने का नॉलेज नहीं है, ठीक है, तभी ये हालत होता है जैसा प्रथम का हालत, समझा रहे, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि मुझे इतना सारा चीज सीखना भी नहीं है और इतना सारा चीज को धीरे धीरे ग्रिप में नहीं करना है, तो फिर जब टाइम आएगा मार्केट को अंडरस्टैंड करने का, तो तुम लोग मार्केट को कैसे अंडरस्टैंड करोगे? तुम तो एक तरफा विचार करके सोच रहे हो, किसी ने तुमको बोल दिया आज मार्केट फाड़ू है, बैठ गया फाड़ू, भाई क्यों फाड़ू है, किस लिए फाड़ू है, मार्केट का करंट सिचुएशन क्या है, कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं समझना है, अभी बढ़ेगा, ऐसा नहीं करते सर। जहां से जो जो चीज तुमको रिच बनाएगा, जो चीज तुमको पैसा देगा, जो इतना बड़ा माइन है पैसे का, तुम उसको इतना सिंपल, हाँ इतना ऐसे ही हो जाएगा, क्या कहना क्या चाहते हैं? जस्ट इमेजिन करो कि जहां से हमें इतना पैसा का सोर्स मिलता है वो इतना आसानी से अगर मिल जाएगा, तुम्हें नहीं लगता ये रिक्शा वाले लोग रिक्शा छोड़ के मार्केट में नहीं आ जाता? सुनो सुनो कंप्लीट करने दो, बहुत वाइटल पॉइंट में है, बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन है। तो एक तरफ हम लोगों ने क्या देखा कि कमिंस इंडिया का वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तो ये डेटा तो आपको मार्केट में मिल जाएगा कि कल का वॉल्यूम क्या था, आज का वॉल्यूम क्या है ना। किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में एनालिसिस ढूंढो तुमको वॉल्यूम जरूर दिखेगा, ठीक है, एक घंटा पहले क्या था, अभी क्या चल रहा है, यू कैन इजीली गेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। कोई लोग क्या करते हैं ना, एकदम एक्सेल सीट से सारा चीज अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके रखता है ताकि वो डेली बेसिस में वॉल्यूम का इंक्रीमेंट समझ सके, ठीक है। अब देखो कि so how useful this information when read in isolation। अब मानो कि किसी को सिर्फ इतना दिख रहा है, হ্যাঁ বলুন স্যার, মানে অনেক সময় দেখা যায় যে ধরুন চার্ট প্যাটার্ন খুব ভালো লাগছে, এরকম মানে সবকিছু ঠিকঠাক আছে, এবার যখন মার্কেট শুরু হলো ভলিউম নেই, এবার বিশ্বাস হচ্ছে না যে ওটা কাজ করবে কিনা চার্ট প্যাটার্নটা। এক্স্যাক্টলি, এবার আস্তে আস্তে যখন ভলিউম মানে বাড়তে শুরু করলো তখন तখন चार्ट पैटर्न एग्जैक्टली बिहेव करेगा। वेरी गुड, एग्जैक्टली जैसे विश्वनाथ ने बोला एकदम सही बोला कि मार्केट जब स्टार्ट हो रहा है हम लोग चार्ट पैटर्न देख के इंटरेस्ट ग्रो कर रहे हैं कि हमें मार्केट में एंट्री लेना चाहिए कर, लेकिन हम लोग वॉल्यूम के बारे में कुछ पता नहीं किया, स्टार्टिंग में वॉल्यूम उतना होता नहीं है किसी भी चीज में जब एंट्री करते हैं, लेकिन हम बस उस वॉल्यूम का ट्रिगर के लिए वेट करते हैं। एक्चुअली मार्केट सेकंड में बदलते हैं, मार्केट सेकंड में बदलते हैं। मार्केट में अभी तुम देखोगे कि मार्केट पूरा थमसा गया है, 2 मिनट बाद देखोगे कि मार्केट में ट्रिगर आ गया है, ठीक है। कभी कभी मार्केट टेस्ट लेता है, इट्स रियल टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। तो टेस्ट एकदम मैंने आपको बार बार टेस्ट लेगा, तो वो सिचुएशंस के लिए आप वेट कर सकते हो कि नहीं, वही बड़ी चीज है। नॉर्मली हम लोग वेट नहीं कर पाते, और वो पेशेंस जनरेट करने के लिए आपको मार्केट को जानना है। अब मानो आपको वॉल्यूम का डेटा दिख रहा है 13,49,736, क्या करोगे इसका? कुछ नहीं कर सकते। 13,49,736 का कोई मतलब नहीं है, 13 लाख क्यों, 13 करोड़ हो जाए क्या फर्क पड़ता है। लेकिन so how useful is this information when read in isolations? If you think about it, has no merit and hence would actually mean nothing. However, when you associate today's volume informations with the
प्रीसीडिंग डेज प्राइस, आज के वैल्यू माने वॉल्यूम के साथ पिछले दिन का वॉल्यूम, पिछले दिन के प्राइस के साथ आज का प्राइस का जब तुम कंपेयर करते हो तब तुमको कुछ मीनिंगफुल मिलता है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं, आप इस चीज को एकदम दिमाग में भर लेना, जरूरत पड़ने से थोड़ा प्रैक्टिस करना मार्केट को देखते देखते। वो बोलते हैं कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा जनरली प्राइस भी, शेयर का दाम भी बढ़ेगा, तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन बुलिश होता है। वॉल्यूम इंक्रीज प्राइस इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज प्राइस इंक्रीज। अभी तुम पूछ रहे थे कि सर हम देखे हैं वॉल्यूम गिर रहा है बट प्राइस बढ़ रहा है, ऐसा भी देखें। इसका मतलब है कि ये वीक हैंड्स बाइंग है। दैट मीन्स जो लोग बाई कर रहा है इनके पास बहुत पैसा नहीं है, यानी ये मार्केट में रैली नहीं ला सकता। थोड़ा सा कुछ लोग अचानक से उनको लगता है कि मार्केट में रैली माने थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम उनको लगा, बड़ा अमाउंट डाला, लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट में बहुत तोड़ू फोड़ू कुछ कर दे। तो ऐसा होता है कि प्राइस इंक्रीज कर रहा है बट वॉल्यूम उतना नहीं है। दैट मीन्स आप जा तो सकते हो उस ट्रेड में, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए जाओ, नहीं तो क्या होगा, आप सोचोगे कि और जाएगा, फिर वो गिर जाएगा, फिर जितना कमाया उतना भी गया। तो ये नॉर्मली ये सिचुएशंस को क्या करना चाहिए, वॉच आउट करना चाहिए। और अगर शॉर्ट टर्म में स्कैल्पिंग के लिए ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए ठीक है, बट अगर कोई इंट्राडे पर्सपेक्टिव में सोच रहा है या फिर बीटीएसटी सोच रहा है तो बेसिकली फंस जाएगा। स्कैल्पिंग माने मिनट मिनट में जो लोग ट्रेड कर, 2-4 कैंडल में प्रॉफिट कर लिया, 2-4 कैंडल में छोड़ के आ गया, ठीक है, मैंने बस ब्रोकरेज चार्ज उठाया, ठीक है। एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं, आप लोग अभी स्कैल्पिंग कर सकते हो बट आप लोगों को पैसा दिखेगा, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा लॉट साइज बढ़ा के स्कैल्पिंग करते हो तब दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। मानो मार्केट में प्रीमियम का मोमेंटम है 2%, एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, तुमने एक साथ इतना लॉट लिया कि तुम्हारा कम से कम 1000 का ग्रोथ हो सकता है, मैंने 1000 इंटू 2000। अब इसमें 1000 करने के लिए कितना तुमको लॉट चाहिए, तुम हिसाब कर लो। नॉर्मली एक लॉट में 25 होता है, ठीक है, 20 लॉट चाहिए होगा, तो 20 लॉट में अगर 2% करके ग्रोथ होगा तो तुम्हारा प्रॉफिट, और ब्रोकरेज चार्जेस तो एक ही लगता है 25%। तो भी एक लॉट लो, जितना ब्रोकरेज चार्जेस कितना बढ़ता है, कितना बढ़ता है, वो ब्रोकरेज चार्जेस नहीं बढ़ता, वो एसटीटी का अमाउंट बढ़ता है, वो ब्रोकरेज चार्जेस नहीं बढ़ता। ब्रोकरेज चार्जेस 24 का ब्रोकरेज चार्जेस या 25 का ब्रोकरेज चार्जेस है ओवरऑल, ठीक है, ठीक है। तो 20-25 का अगर वो डबल होता तो मैं 1-2 लॉट लेता तो फिर 50% हो जाना चाहिए था, ऐसा तो नहीं होता है, पागल की तरह बात कर रहे हैं। लॉट साइज बढ़ाने से 24 का जो वैल्यू दिखाते हैं वो 27 दिखाता है, 28 दिखाता है, ऐसे दिखाते हैं। वो बेसिकली एसटीटी एंड बाकी जो सेबी चार्जेस वगैरह बढ़ाता है, ठीक है। तो तुम अगर लॉट साइज बढ़ाते हो तो जाके तुमको ये फायदा दिखेगा शॉर्ट टर्म में। 2%, 3% में बढ़ेगा प्रीमियम, तुम एक ही टाइम पे देखो, ये धीरे धीरे करो, ये चीज धीरे धीरे हो सकता है। स्कैल्पिंग में बड़ा मजा है अगर सीख जाओ, क्योंकि उसमें रिस्क नहीं है ना। क्यों रिस्क नहीं है, रिस्क तो तब होता है जब तुम मार्केट में बने रहते हो, वहां पर तो 5-5, 10-10 मिनट में मौका मिला, जो होना है हुआ, संगे संग निकल गए। मार्केट में रहने से ही डर लगता है ना, तो वहां पर लोग स्कैल्पिंग में थोड़ा सा ज्यादा पैसा चाहिए, पैसा थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। तो स्कैल्पिंग इज नॉट बैड अगर आप इसको थोड़ा लॉट बढ़ा के खेलते हो तो। लेकिन प्लीज बात को समझे कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, वीक हैंड्स बाइंग चल रहा है, माने मार्केट में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आने वाला है। वॉल्यूम बढ़ रहा है और बट प्राइस डिक्रीज कर रहा है, तो बेसिकली बियरिश है। मैं यही चीज बोल रहा था कि वॉल्यूम बढ़ने दोनों कारण है, सेलर भी बढ़े तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा ना, लेकिन साथ साथ प्राइस गिर रहा है। इसका मतलब क्या, माने सिंपल बात है, कैंडल धीरे धीरे लाल हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर। अरे भाई 500 शेयर अगर सेल हो रहा है तो 500 तो बाई हो रहा है ना, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, लेकिन साथ में ये रेड हो रहा है, इसका मतलब सेलर साइड थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशंस में मार्केट में क्या होगा, बेयरिश। और ये सिचुएशंस आपको पुट बाई करने के लिए या फिर कॉल सेल करने के लिए बोलेगा, ठीक है। वॉल्यूम भी गिर रहा है, प्राइस भी गिर रहा है, कॉशन है, वीक हैंड सेलिंग है। मैंने आप जितना डर रहे हो उतना डरने वाला बात नहीं। अब जब ये सारा डेटा को आप रीड करना एट ए टाइम में समझना चालू करोगे, ठीक है, अभी तो इंडिविजुअली सीख रहे हो चीजों को, जैसे जैसे ये सब चीजों में ग्रिप बन जाएगा ना, मार्केट का मोमेंटम अंडरस्टैंड करना इजी होगा और आप मार्केट में बहुत इजीली बने रहोगे, डरोगे कम, ठीक है। तो ये चीज प्लीज फॉलो करना। अच्छा, तो फर्स्ट लाइन इन टेबल ये समझा दिया मैंने आपको। सो बिफोर यू अंडरस्टैंड द टेबल अबव इन डिटेल, थिंक अबाउट दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम। चलो ये भी मैंने समझा दिया। एज ए प्रैक्टिस, ट्रेडर यूजुअली कंपेयर टुडेज वॉल्यूम ओवर द एवरेज ऑफ द लास्ट 10 days वॉल्यूम, पॉइंट टू बी नोटेड।
नॉर्मली मार्केट में जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं या फिर बीटीएसटी करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इनका बेसिक प्रैक्टिस ऐसा है कि आज के वॉल्यूम के साथ पिछले 10 दिन का वॉल्यूम का एवरेज करता है। क्या करता है? ठीक है, आज का वॉल्यूम एंड पिछले 10 दिन का वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम का मतलब होता है, ये थंब रूल है, थंब रूल माने प्रैक्टिस है, ऐसा देखा जाता है। इससे सर पता चलता है ट्रेंड क्या है। एग्जैक्टली सर, अगर आज का वॉल्यूम लास्ट 10 दिन के एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम हाई है। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आज का वॉल्यूम पिछले 10 दिन के वॉल्यूम के एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कि मार्केट में वॉल्यूम हाई है, और ऐसे दिन में आपको मोमेंटम मिलता है। अगर आज का वॉल्यूम पिछले 10 दिन के वॉल्यूम से कम है, तो हम इसे लो वॉल्यूम बोलते हैं, और ऐसे सिचुएशन में मार्केट ऑपोजिट बिहेव कर सकता है। एवरेज वॉल्यूम इक्वल्स टू टुडेज वॉल्यूम इक्वल्स टू लास्ट 10 डेज एवरेज वॉल्यूम, माने मार्केट साइडवेज रहेगा। सिंपल प्योर मैथ्स है। इसके लिए आपको पिछले 10 दिन का डेटा चाहिए, पिछले 10 दिन का एवरेज करो, 10 दिन को टोटल करके एवरेज करने से एवरेज मिल जाएगा आपको, है ना। ऐसे कैंडल, इसमें एक और चीज है, मूविंग एवरेज लाइन वगैरह है, सब सिखाऊंगा आपको, ठीक है। सर तो अगर लो वॉल्यूम रहेगा तो क्या मतलब पुट बाय करें? हाँ, अगर वॉल्यूम लो है, ठीक है, इसका मतलब मार्केट में मोमेंटम नहीं है। हाई वॉल्यूम माने मोमेंटम मिलेगा। हाई वॉल्यूम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो, आप लोग बात नहीं समझे, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, दोनों केस में वॉल्यूम हाई चाहिए आपको। अभी तो बोला कि मानो मार्केट में वॉल्यूम हाई है और मार्केट गिर रहा है, ठीक है, तो पुट बाई करो। मार्केट में वॉल्यूम हाई है पर मार्केट बढ़ रहा है, तो कॉल बाई करो, ऑप्शन के केस में। समझे सर? ये वही वाला एवरेज है ना, 2 से भागा देंगे जैसे इधर। हाँ हाँ, एवरेज माने जितना होगा डिवाइडेड बाई उतना, 10 दिन से डिवाइड कर देंगे, एवरेज मिल जाएगा। अच्छा हाँ 10 दिन का टोटल वैल्यूएशन, तो कैसे वॉल्यूम दिखता है वो तो मैंने दिखाया। तो 10 दिन का टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे जितना दिन का एवरेज है। नॉर्मली मार्केट प्रैक्टिस है 10 दिन, मार्केट प्रैक्टिस है 10 दिन। 10 दिन का डेटा चेक करने से आपको समझ में ज्यादा आता है, मैंने शॉर्ट टर्म एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए। तुमको अगर और छोटा करना है, 5 दिन का करो, मैंने 5 दिन माने 1 हफ्ता, 10 दिन माने 2 हफ्ता, मार्केट 5 दिन चलता है ना। सही। ऐसे करंट मार्केट में ना 1 हफ्ता बहुत होता है, 2 हफ्ता माने मार्केट ट्रेंड के लिए बहुत है। मैंने हम लोग तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम सोचते हैं ना, तो 1 हफ्ता में सिनेरियो बदल रहा है। याद है ना सर, 2 हफ्ता पहले मार्केट नेगेटिव चल रहा था, फिर हम लोग बोले अरे मार्केट बढ़ने वाला है, सुपर पॉजिटिव हो गया। वॉल्यूम लो माने किसी भी साइड में ज्यादा तुमको मौका नहीं मिलेगा। लो वॉल्यूम, जैसे आज का मार्केट अभी तक जो सिचुएशन है, लो वॉल्यूम चल रहा है। लो वॉल्यूम माने टुडेज वॉल्यूम लास्ट 10 डेज के एवरेज वॉल्यूम से लोअर है, माने आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। एवरेज वॉल्यूम माने टुडेज वॉल्यूम इक्वल्स टू लास्ट 10 डेज एवरेज वॉल्यूम, माने ये भी मार्केट में तुमको और मैंने प्रॉपर रैली नहीं देगा। एवरेज सिचुएशन माने ये डाउन, माने बेसिकली ये क्या करेगा, रेंज बाउंड, रेंज बाउंड चल, बेरिश नहीं, रेंज बाउंड, रेंज बाउंड। लो वॉल्यूम में डाउन साइड में भी जा सकते हैं, अप साइड में भी जा सकते हैं, बट बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं है। तो टू गेट 10 डेज एवरेज यू नीड टू डू ए ड्रॉ मूविंग एवरेज लाइन। मैं आपको ये नेक्स्ट दिन सिखाऊंगा सर, मूविंग एवरेज लाइन ड्रॉ करके सिखाऊंगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट रहता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको ड्रॉ करके कैसे मार्केट को रीड करना है ये सिखाऊंगा, ठीक है। ऐसे तो इंडिकेटर ड्रॉ करके ये इजीली समझा जा सकता है, बट फिर भी इसका कुछ मतलब ऐसा होता है। 10 दिन का एवरेज, ऑल यू नीड टू डू इज ड्रॉ ए मूविंग एवरेज लाइन ऑन द वॉल्यूम बार्स एंड टू जॉब इज डन। ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस दिस इन मूविंग एवरेज, ये चैप्टर आएगा मूविंग एवरेज का, उसमें मैं आपके साथ डिटेल्स में बात करूंगा, ठीक है, कि कैसे करना है और ये लाइन ड्रॉ करके कैसे समझना है ये भी बताऊंगा। ऐसे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, से फॉर एग्जाम्पल आप निफ्टी में जाते हो, इंडिकेटर में जाओ और यहाँ पर लिखो मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज माने मार्केट का एवरेज मूविंग पॉइंट है करेंटली, जहां पर मार्केट करेंटली चल रहा है ना, लास्ट 10 दिन से मार्केट ऑलमोस्ट इसी पॉइंट में मूव कर रहा है। माने इसका करेंट एवरेज कॉन्सेप्ट है, लास्ट 9 दिन के हिसाब से एवरेज दिया है इसका 2560, जहां पर ये है ना, ये करेंट इसका वही सिचुएशन है। কোনটা? হ্যাঁ, চেঞ্জ তুমি করতে পারো, তোমার যদি একটু বেশি দিনকার মনে হয়, তুমি যদি আরেকটু বেশি পুরনো ডেটা দেখতে চাও, তাহলে তুমি এটা চেঞ্জ করতে পারো, ইনপুটটাকে চেঞ্জ করে 9 এর জায়গায় এনাফ। ওই জন্যই ইউজ করে এরা, এই জন্য স্ট্যান্ডার্ড 9 ইউজ করে। স্মুথ লাইন এসএম এ থাকলেই ঠিক আছে, ইএমএও করতে পারো, আমি শেখাবো এগুলো কেন কেন এসএম ইউজ করব, কেন ইএমএ ইউজ করব, কেন ইএমএ ক্রস ইউজ করব, এটা আমি নেক্সট ক্লাসে বলবো।
ठीक है। बट फिलहाल मैं इस पॉइंट पे अभी नहीं जा सकता, नेक्स्ट क्लास में इस पॉइंट पे जाऊंगा। आज आपको वॉल्यूम का पता लगा, वॉल्यूम का यूज का पता लगा, वॉल्यूम का इंक्रीज डिक्रीज का इम्पैक्ट पता लगा। नेक्स्ट क्लास में मूविंग एवरेज के साथ वॉल्यूम को बेस करेंगे, ठीक है। टेक्निकल बहुत वाइटल है, टेक्निकल के ऊपर ही डिपेंड करता है आपका ऑप्शंस, फ्यूचर, सब कुछ। समझे सर? अब समझ में आ रहा है ना? और जितना समय आज आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने ये जितना चर्चा सर, करोगे ना, रोज नया लगेगा। तुमको लगता है कि एक बार सीख गए तो सीख गए, ऐसा नहीं है। जितना चर्चा करोगे कम ही लगता जाएगा। हाँ बोलो सर। सर 300 वाला स्ट्राइक होल्ड करके रखूं क्या? 300 स्ट्राइक, हाँ होल्ड करके रखो। 300 हो जाएगा सर, 300 हो जाएगा। 12:30 के बाद, 12:30 के आसपास देखो ना, देखना शायद रैली देगा। ओके। देखो मार्केट ना यहाँ से एक ब्रेकआउट ढूंढ रहा है, ओए मार्केट यहाँ से ना एक ब्रेकआउट ढूंढ रहा है, ठीक है। वो देखो तब से स्टक हो गया ना एक जगह में, वो ब्रेकआउट ढूंढ रहा है। अगर ब्रेकआउट देगा तो 300 के पास लेके ही जाएगा। अगर 300 ना भी पहुंचता है, 290 तो बिल्कुल पहुंचाएगा। पर मेरे को लगता है कि अगर जाएगा तो 300 जरूर छुएगा। कल नहीं छू पाया, कल लास्ट में नहीं छू पाया। शुरू में जो हुआ है वो शुरू का केस अलग होता है, ठीक है। हर मोमेंट अलग है। क्रिकेट देखिए, टेस्ट क्रिकेट देखिए आप लोग, अर्ली मॉर्निंग 1 घंटा एक चीज है, 1 घंटा बीत जाए तो दूसरा चीज है, लंच के बाद का सिचुएशन अलग है। हर सेशन को अलग अलग लेवल में खेलना पड़ता है। पहले क्या हुआ था भूल जाओ, ठीक है। पहले पिच ग्रीन था, स्विंग कर रहा था। सेकेंड फेज में धूप उठ गया है, धूप निकलने के बाद पिच में स्पिन आ गया है, सिचुएशन चेंज हो जाता है। शुरू में क्या होता है, बाद में क्या होता है, हर दिन अलग। सर मैं तो पूरा क्रिकेट के एंगल से ही मार्केट को देखता हूँ। स्टार्टिंग में अगर मार्केट पॉजिटिव है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि बाद में भी सिचुएशन वैसा ही रहेगा। सिचुएशंस बदलता रहता है, ठीक है। लेकिन हाँ, डे बाय डे जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो जानना भी जरूरी है। डे बाय डे मोमेंटम मैंने लास्ट दिन मार्केट नेगेटिव सिचुएशंस में क्लोज हुआ था, उसके बाद क्या मार्केट नेगेटिव जाएगा कि ऊपर जाएगा, ये जानना जरूरी है। इसके लिए आपको मार्केट को समझना है। नॉर्मली लोगों का एक बेसिक सोच होता है, जो थोड़ा सा कम समझते हैं, उनको लगता है बहुत हो गया और नहीं है। ये जो परसेप्शन है, ऐसे नहीं करना है। बहुत हो गया और नहीं जाएगा, ये सब नहीं होता। और अगर मार्केट में बुल है, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर बुल रैली है, दया करके बेयरिश ट्रेड मत करना। एक आध बार लक साथ दे सकता है, ठीक है। बुल रैली में बेयरिश मत करना, माने पुट बाय मत करना। बुल रैली में बुल में ही रहना, लॉस कम खाओगे और थोड़ा प्रॉफिट भी अगर होगा तो मिनिमम में निकल जाओगे। और अगर मार्केट बेयरिश है, बेयरिश मार्केट में बुलिश मत हो जाना। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। लॉस कम खाने का, नेकेड ट्रेडिंग कर रहे हैं ना आजकल, तो नेकेड ट्रेडिंग माने सिर्फ बाय करना, पुट बाय करना, इसको नेकेड ट्रेडिंग बोलते हैं। बट नेकेड ट्रेडिंग से धीरे धीरे हम लोग ऑप्शन के क्लास में नेक्स्ट वीक से चालू हो जाएगा सर। और नेकेड ट्रेडिंग नहीं रहेगा। अब आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से नेकेड ट्रेडिंग से हट के आप स्ट्रेटेजी करके ट्रेड ले सकते हो। उसमें आपको वो मजा आ जाएगा कि आपका लॉस मिनिमम, प्रॉफिट भी मिनिमम। थैंक यू सर, आज इतना ही है। पेशेंस लेस मत रहना। मार्केट का एक चीज है, पेशेंस लेस नहीं होना। सर मेरे को आपसे बात करनी थी, आप फ्री हो? अभी तो क्लास है, ऐसा करो, कॉल करो। हाँ सर। ओके, बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय सर।